हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड की शुरुआत वहाँ पर ही होता है जहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हुआ था। ऊन एम्पायर सेकंड प्रिंस और ब्लैक ईगल से कहने लगा, तुम दोनों नॉर्मल इंसान को कैसे लगता है तुम दोनों मेरे तो कैलन का मेंबर होने के नाते कर सकते हो, वो भी मेरे सामने। तुम जैसे मामूली इंसानों का ऊन फैमिली के फॉरबिडन ग्राउंड्स में आने की साहस भी कैसे हो गया? तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। एक कहने के बाद ऊन एम्पायर अपने पावर के मदद से बहुत सारी मिट्टी और रिवॉल्वर गिराने लगा। दोस्तों, इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था पूरे के पूरे प्लेनेट को अभी डिस्ट्रॉय कर देगा। देखने के बाद सेकंड पीस और ब्लैक ईगल बहुत ज्यादा घबरा गया और अगले सीन में बहुत सारे पत्थर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी बहुत सेकंड भी बहुत ज्यादा घबरा कर उन कैलन के बेहतरीन आंच की आंख को उन्हें दिखाते हुए कहने लगा, रुकिए, हम लोग कैलन हेड्स के पार्टनर विश को लेकर यहाँ पर आए हैं, ये हमारे प्रूफ है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उन पर और अटैक नहीं होता। उस आंख को देखने के बाद ऊन एम्पायर अपने मन में कहने लगा, ये मेरे ऊन कैलन की मिस्टेक आई है, लेकिन जब ये सिर्फ एक प्रूफ है तो फिर मैं तुम्हारे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट को मान सकता हूँ। सुनने के बाद सेकंड बीस खुश होकर अपने मन में कहने लगा, क्या एक ही रिक्वेस्ट? ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। भी सेकंड बीस चिल्लाते हुए ऊन एम्पायर से कहने लगा, एंसेस्टर मेरा एम्पायर मुझसे छीन लिया, यहाँ एक एविल स्पॉन की मदद से मैं आशा करता हूँ एंसेस्टर हर चीज को सही करने में मुझे मदद करेगा। सुनने के बाद ऊन एम्पायर कहता है, मैं इसे डिनाई करता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं सोबेरियन वंश का सिर्फ एक रिबन है जिसे यह पर छोड़ा गया था अपने कैलन को पतित करने के लिए और अपने कैलन को सही रास्ता दिखाने के लिए। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे कोई भी मदद भी नहीं कर सकता। सुनने के बाद सेकंड भी बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा ऊन एम्पायर से, तुम क्या ही कर सकते हो? ईगल सुकंद सेकंड बीस को रोकने के लिए आस्ते से कहने लगा, सेकंड बीस खुद को शांत कीजिए, वो यहाँ का बॉस है, आपके लिए अच्छा ही होगा आप उसे गुस्सा मत दिलाइए। सुनने के बाद सेकंड बीस भी बहुत ज्यादा घबरा कर शांत हो जाता है और फिर घबरा तो इधर ऊन एम्पायर से कहा, एंसेस्टर मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा फ्लो में बॉय गया था, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आप किस तरह से मुझे हेल्प कर सकते हैं। ये सुनने के बाद ऊन एम्पायर कहने लगा, मैं हेवेंस को पढ़ने के बाद तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम्हारे सवाल को जिज्ञासा करो, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, बस इतना ही। ब्लैक सेकंड बीस को पेंटिंग के बारे में याद करने लगा। सुनने के बाद सेकंड बीस अपने बात से पेंटिंग को बागोते हुए ऊन एम्पायर से कहने लगा, एंसेस्टर प्लीज मुझे बताइए ऑयस्टर लैंड के बेस्ट कल्टीवेटर अभी कहाँ पर है? मैं उसे कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ? सुनने के बाद ऊन एम्पायर अब हेवन को पढ़ने लगा और हम लोग देख पाते उनके आंखों में बहुत सारे तारे आ चुका है। आप फेथ को पढ़ने के बाद ऊन एम्पायर कहने लगा, दानकुइन सेन अभी सेंटर एरिया में है, तुम उसे ढूंढ सकते हो साउथ स्टार एम्पायर के इंपीरियल कैपिटल में, तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण करेगा। सुनने के बाद सेकंड प्रिंस थोड़ा सा घबरा को खुश होकर ऊन एम्पायर से पूछना, एंसेस्टर क्या ये सच है? अब ऊन एम्पायर गुस्से में उससे कहने लगा, मुझे एंसेस्टर मत कहना, मैंने हेवेंस को पहले ही बोल लिया है और मुझे मालूम है तुम मेरे इधर उन कैलेंस की मेंबर नहीं हो और तुम्हारे कैलेंडर ने क्या क्या किया है उसके बारे में मुझे मालूम है, लेकिन मैं सिर्फ सोबेरियन उन का रिमेनियंट हूँ और मुझे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम उन कैलेंस के मिस्टिकल आई को यहाँ पर लाए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। और फिर ऊन एम्पायर अपने तो एक ही उंगली से इशारे से उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलने लगा। अगले सीन में हम लोग देख पाते उन दोनों को ऊन एम्पायर ने तो गुहा के बाहर फेंक दिया है। ब्लैक ईगल वहाँ से उठते हुए सेकंड प्रिंस से पूछना, योर हाइनेस हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? हम लोग माउंटेन के नीचे किस तरह से आ गए? वहाँ पर चढ़ने के लिए हमें सालों लग गया था, वहाँ पर पहुँचने के लिए हम लोगों ने अपने जिंदगी को काउंटलेस टाइम से रिस्क में डाले थे, उसके बीच में हम लोग को सिर्फ एक ही सेंटेंस को मिला वहाँ पर। अब सेकंड प्रिंस हंसते हुए ब्लैक ईगल से कहने लगा, वो एक ही सेंटेंस काफी था। भी सेकंड प्रिंस हंसते हुए कहने लगा था, वो उन कैलेंस का एंसेस्टर था, इसीलिए उसका प्रेडिक्शन पूरी तरह से सही होगा। अब हम लोग दानकुइन सेन को ढूंढ लेंगे और जो अपने नेशन को भी वापस पाने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। सेकंड प्रिंस चिल्लाते हुए कहने लगा, जू फैन लुओ कैलेंडर और ओल था, तुम सभी अपनी प्राइस को पे करने वाले हो हमारे लेंथ को तो स्टील करने के लिए। सेकंड प्रिंस को ऐसा करते हुए देखने के बाद ब्लैक ईगल अपने मन में कहने लगा, इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर रिवेंज एक ऐसा चीज है जो आपको दाइव करे तो फिर इसे करने दीजिए। शायद जब वो थोन पर बैठ जाएगा तो मैं उन्हें सच्चाई की बातों का ये शायद बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है वो क्राउन प्रिंस को तो शुक्रिया कहेगा अपने रिवेंज की वजह से। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाए थे ऊन एम्पायर खुद से बात कर रहा था और कहने लगा, स्ट्रेंज उसका गोल है लुओ कैलेंडर जूफेन और अपने थार ब्रदर से रिवेंज लेना, लेकिन मैं लुओ कैलेंडर और उसके ब्रदर्स के डेस्टिनी को तो अच्छी तरह से देख सकता हूँ, सिर्फ जूफेन का फेथ को मैं नहीं पढ़ सकता। फिर हमें जूफेन को दिखाते हुए ऊन कैलेंडर के एम्पायर के बातों को कहा जाता है, क्या ऐसा हो सकता है वो फेथ के बाहर जिंदा है?
ये चीज उसे एक बड़ा वेरिएबल बना देगा। और फिर अगले सीन में हमें जूफेन और डेमोस गेमिंग सेट के मेंबर का सीन दिखाया जाता है। अब वो कुछ देखने के बाद वेनेबल भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं डेमोस गेमिंग सेट के लीडर और सारे एल्डर बाहर में उन सभी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखने के बाद वेनेबल भाई खुश होकर सेक्ट लीडर से कहने लगा, वही क्या एक गेंद वेलकम है हमारे लिए, मैं समझ गया। लेकिन उसी वक्त जी हुई ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार दिया, जिसके वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरा। इसे देखने के बाद डेमोस गेमिंग सेट के सारी दिशा पे बहुत ज्यादा चौंक गया। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं बहने में भाई उठने के बाद जी हुई के बहुत तरह के गाली देने लगा, जैसे कि जो तुम कमी नहीं कोई के तेरी माँ की तेरी और बिला 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 बिला। कहने लगा, क्या तुम अपने माइंड को लूज कर चुके हो? हम लोगों ने अपनी जिंदगी में दाव में लगा था डबल ड्रैगन मीनार में अपने सेहत के ग्लोरी के लिए, और इस तरह से तुम मुझे रिपे कर रहे हो। मैंने कौन सा बुरा काम तुम्हारे साथ किया था कभी भी? ये सुनने के बाद जी यू बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उससे कहने लगा, क्या तुम्हारे पर अभी भी नार्व है ये पूछने का? 2 महीने पहले तुमने मुझे सिर्फ एक सेंधी जेद को भेजा था, इसने सिर्फ ये लिखा था तुम 2 महीने के बाद यहाँ पर वापस आने वाले हो, और उसमें कोई भी डिटेल नहीं था वहाँ पर क्या क्या हुआ है। तुम्हारे पास स्वास्थ्य में कुछ तो नार्व है। इतने समय से मैं तुम्हारी वजह से थोड़ा सा भी शांत नहीं बैठ पाया। तुम मोते कमी नहीं कोई के तुम इससे बहुत ज्यादा मार डिजर्व करते हो। ऐसा ये सुनने के बाद बहने में भाई थोड़ा सा घबरा को हंसते हुए उससे कहने लगा, मैं उसमें बताना भूल गया था। ये सुनने के बाद जी यू उस पर चिढ़ते हुए चिल्ला कर कहने लगा, तुम इतना बड़ी बात कैसे भूल सकते हो? या तो भी अगर तुम अपने विल को लिखना भी भूल जाओ तो भी तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए था। आप मुझे बताओ, क्या हम लोग इतना ज्यादा मैच को हार चुके हैं जो हम लोग लोहा तीर सेठ के एक बार तो बोतों में नाम चुके हैं? या ऐसा है इसलिए तुमने हमें ये बात में कुछ भी नहीं बताया? बहने में भाई उससे आगे चुका तो चुराते हुए कहने लगा, जो ही तुम्हें क्या लगता है? ये सुनने के बाद वही और भी ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा कि तुम्हारी सोच तुम्हारी ऐस जैसा ही है। उसी बात कुछ देखने के बाद वही थोड़ा बहुत ज्यादा चौंक गया। हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपने 2 लेबर स्टूडेंट से कहने लगा, तुम लोग इनके लिए 2 रूम को तो रेडी कर दो। सुनने के बाद वो दिशा पे कहने लगा, ठीक है दोस्तुआ जू। ये देखने के बाद वही गुस्से में कहने लगा, जूफेन तुम्हें किसने कहा तुम तो फॉरेन गर्ल्स को ये सेक्ट के अंदर ला सकते हो? ये तो सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है। ये सुनने के बाद बहने पे भाई हंसते हुए तो जूही से कहने लगा, सिर्फ आना और बाहर जाना, क्या तुमने उसके साथ एग्री नहीं किया था? इस फाइट के बाद वो यहाँ से जा सकता है, और इसके अलावा भी तो उस किड को सारी जो डबल ड्रैगन के सारे कैदी मिल चुका है पहले ही। वो जो करना चाहते हैं वो करने देना, यहाँ से जाने से पहले कोई भी मेहता नहीं करता। बहने पे बाई उजियों की गरीब जगह उसके कान में कहने लगा, इस बार हम लोग मीट सेहत के तौब में पहुंच चुके। और ये सुनने के बाद उजियो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, पूछने लगा तुमने क्या कहा? बहने भाई शेख जी के कानों में कहने लगा, एक्चुअली दिस टाइम हुई। और उन बातों को सुनने के बाद शेख जी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, और फिर चिल्ला कर कहने लगा, तुमने क्या कहा? तुम फिर से कहना। और फिर वैनेबल भाई बहुत ज्यादा खुश होकर तो शेख जी से कहने लगा, मुझे मालूम था तुम ऐसे ही रिएक्ट करने वाले हो, कोई भी ये यकीन नहीं करने वाला था हमारे कोल डेमोस गेमिंग सेट का लीडर जी अपने कूलनेस को लॉस कर देंगे। और फिर वैनेबल भाई भी चिल्ला कर कहने लगा, मैं ये कह रहा हूँ डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोग मिडिल 3 सेक्ट के तो टॉप सेक्ट बन चुके हैं, 10,000 सेक्रेट स्टेन को वापस लेके आए हैं। बात को हर कोई सुनने के बाद इनान कोत के एक एल्डर कहने लगा, क्या ये किस तरह से संभव है? और वो एल्डर फिर अपने मन में सोचने लगा, डबल ड्रैगन गैदरिंग के जो टीम थी वो पूरी तरह से एलाइज लेबर ऑफिस से डिसेबल से भरा हुआ था, इसलिए इसका इनर सेक्ट के साथ कोई भी संपर्क नहीं है। इसका मतलब लेबर ऑफिस और भी ज्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट बनने वाला है। आप के बाद वो एल्डर वेनेबल सी से कहने लगा, वेनेबल सी आप के बात को काटते हुए वेनेबल सी उससे कहने लगा, कोई भी मेहता नहीं है, डिजास्टर में हमेशा ही फॉर्चून होता है, हमें अभी भी उनके साथ प्ले अलोंग करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे कहना ही पड़ेगा जूफेन बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, अगर वो शेख लीडर के आदमी नहीं होता तो फिर मैं उसे बहुत ज्यादा एडमायर करता। और फिर वो एल्डर जूफेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो तो वेनेबल सी अपने एनिमी को पेश कर रहे हैं, जॉब शेख लीडर हमारे इनर शेख को कूड़े में फेंकने वाले हैं। और फिर अगले चीज में शेख लीडर जी चिल्ला कर वेनेबल बाइस कहने लगा, फेती यंग क्या ये सच है? तुम मेरे से कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैंने से क्या तुम कर रहे हो? इसके रिप्लाई में वेनेबल सी उससे कहने लगा, तो दोस्तों वेनेबल भाई बोलसी कौन तो इसके बारे में जो जोक करेगी इतनी बड़ी चीज के बारे में। इसके अलावा तुम्हारे बाघ आइट से तो आश्चर्य से देख लो हमारे दिशा में कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्या वो लोग मिडिल 3 सेक्ट के टॉप बनने के लायक नहीं है? और फिर ये सुनने के बाद जब शेख जी अपने दिशा बोलो कल्टिवेशन को देखता है तो फिर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और फिर अपने मन में कहने लगा, इन सभी के कल्टिवेशन लेवल सिर्फ 3 रेडियन स्टेज के 6th लेवल के कल्टिवेशन को छोड़ के बाकी सारे एथेरिया स्टेज में पहुंच चुका है।
और ये देखने के बाद एलआई लेबर ऑफिस के सारी एल्दार बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा कौन सा चीज इतना बड़ा मिराकल को तोड़ी कर दिया है। फिर वो लोग अपने दिशा के कोई जाकर उनसे पूछने लगा मुझे देखने दो, ये सच में इतिहास स्टेज का ही है, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। देखने के बाद इना सकते सारे एल्दार और कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वैनेबल भाई उन सभी को रोकते हुए कहने लगा तुम सभी एक मुहूर्त के लिए प्लीज रुक जाओ, हर कोई साइड में हो जाओ, हर कोई थोड़ा सा शांत हो जाओ, हर कोई सुन लो डबल दार और गैदरिंग में हमारे सक्सेस का वजह है और हमारे दिशा बेल के इतना इम्प्रूवमेंट होने का भी सब कुछ हुआ है सिर्फ एक ही मैन की वजह से, लेबर ऑफिस का जो स्टुअर्ट जुफेन की वजह से। ये सुनने के बाद बाकी सारे एल्दार जुफेन के तारीफ को तो कहना वेल डन जस्टिस जुफेन, आप बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हैं। फिर जुफेन को देखते हुए शेख लीडर जी अपने मन में कहने लगा मैंने अपने जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया था, इस बच्चे को अपने शेख में लेकर कर इसने हमें मोनुमेंटल अचीवमेंट दिला दिया है। हजारों सालों से और 3 सेक्ट लीडर्स के आखिरकार मेरे जिंदगी में डेमोन्स गेमिंग से मिडिल 3 सेक्ट का जो लीडर बन चुका है। और भी वैनेबल भाई फिर से कहने लगा तुम्हें तो हमेशा मालूम है देशपारित वक्त हमेशा देशपारित मेजाज को मांगता है, ये सारी चीज इतना इम्प्रूव कर पाया इतने कम वक्त में नाना तारे की डेडली पेरिल्स के मजे से, और जो लोग इसे सर्वाइव नहीं कर पाए उसी बस शेख लीडर जी उसके बात को काटते हुए कहने लगा यहाँ से भेजने से पहले मैंने जुफेन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, इसीलिए उसके पास ये पावर था, उसके बाद मेरे वार्ड बन चुके थे। और फिर शेख लीडर जी बहुत ज्यादा चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा अगर तुम में से किसी को भी रिवेंज लाए तो भी मुझसे लो, मैंने पहले ही कह दिया था डबल दवान गैदरिंग कहते हैं हमारे शेख के लिए गैर इम्पोर्टेंस था, कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पर तुम लोग इंटरफेयर कर सकते हो कुछ पार्क्स को हासिल करने के लिए। लोग अपने फेथ को रिजर्व करते थे, लेकिन जब सक्सेस इतना ज्यादा अमेजिंग हो चुका है मैं उन सभी के एफर्ट के लिए बहुत ज्यादा जेनरस होगा। उसी वह वैनेबल भाई शेख लीडर जी के बात को काटते हुए कहने लगा लीडर बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। उसी वह शेख वैनेबल सी भी कहने लगा हाँ शेख लीडर सच में एक ब्रिलियंट पर्सन है। ये देखने के बाद बाकी सारे एल्दार भी कहने लगा शेख लीडर सच में एक ब्रिलियंट पर्सन है। फिर वैनेबल भाई जुफेन को देखकर अपने मन में सोचने लगा ये शायद खत्म कर देगा हर एक एल्दार के अंदर के पर्सनल गाजेस को, और यही एक आखिरी फेवर है जो मैं तुम पर कर सकता था। और फिर शेख लीडर जी खुश होकर हर किसी से कहने लगा हम लोग एक सेक्ट सेलिब्रेशन करने वाले हैं क्योंकि हम लोग का जो एक मिडिल 3 सेक्ट में पहुंच चुके हैं और यहाँ तक भी उनका टॉप भी बन चुके हैं। सुनने के बाद डबल ड्रैगन गैदरिंग के हर एक दिशा में बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा हम लोग स्टेज 3 दिनों के लिए फेस्ट करने वाले हैं। और फिर हमें शेख के अंदर फीस्ट के हॉल का सीन दिखाया जाता है। वो वैनेबल भाई हर किसी को अपना कहानी सुना रहा था। मैंने तुम लोगों से कहा ना तो जॉब हम लोगों ने था अल्टीमेट खिलाड़ी थी शेख को फाइट किए चाहे जो नाइन शेख का हेड है, तो हम सभी के ऊपर बहुत सारे डेंजरस चीज थे। इनके अलावा हुआ पर बेस्ट था टैलेंट इन हॉस्टार लैंड वो कोई क्यों था, और इसके अलावा भी फ्री के ये एलियन था। अगर सच को ना वो पावर बहुत ज्यादा स्केरी था। यहाँ तो भी जुफेन भी हुआ वो बहुत ज्यादा टेंस हो गया था और उसी वक्त मैं सबसे ज्यादा डेंजर में था क्योंकि मैंने उन्हें कहा था किस तरह से इस मॉन्स्टर को फेस करना है। ये सुनने के बाद एक एल्दार उनसे कहने लगा फिन दियांग आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप पहले ही ये बात 5 बार बता चुके हैं, लेकिन आप क्या हमेशा नहीं बताते नहीं कहते हैं जू ने ग्रेटेस्ट क्रेडिट को हासिल किया था, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो ये सारी ग्लोरी जो मिला है आपके बिलियन प्लान की वजह से। सुनने के बाद ब्लैक जमा अपने मुंह से खुद वाइन खांसने लगा और इसे देखने के बाद फी दियांग कहने लगा दोस्तों आप मैं आपसे मैं वैनेबल भाई को फी दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता उनका वैनेबल भाई आसो भी है भी या नहीं। हाँ ये सोच है दृष्टिवाद जो को मिला है गेतेश केदित को, लेकिन वो एक फाइटर थे इसीलिए, और उसी वक्त मैं बाहर से उनके रोध के सासिस के रोध को तैयार कर रहा था किंग के बाहर से मेरे पेरेंट्स और कानिंग के वजह से। बस तिवाद जू से एक एल्दा पूछना क्या जो क्या ये मोता जो कह रहा है वो सच है। उसका रिप्लाई तो जुफेन कहने लगा हाँ ये सच है। यंग के बिलियन लीडरशिप के अंदर हम लोगों ने आखिरकार अपने जो पद को हासिल किया था मिडिल 3 सेक्ट के टॉप सेक्ट होने का, उनके बिना हम लोग इसके हाथ तक भी नहीं पहुंच पाते। दोस्तों यहाँ पर जुफेन फिन दियांग को मस्का लगा रहा है। ये सुनने के बाद बाकी सारे एल्दार आकर तो फिन दियांग से कहने लगा तो फिर ये बात सारी बातें सच है, आप बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है तो फेत्सो यंग। और ये सुनने के बाद फिन दियांग थोड़ा सा घबरा को हंसने लगा और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस निंगर और स्विंगर भी यहाँ पर हंस रहा है। फिर अगले सीन में जुफेन ब्लैक जमा से पूछने लगा तो दोस्तों मुझे इसका नाम थोड़ा सा भी याद नहीं है इसलिए मैं इसे ब्लैक जमा कह रहा हूँ उसके टाइटल से, क्या एल्दार हुआन आप वापस आ चुका है। के रिप्लाई ब्लैक जमा कहने लगा यह जो मैंने अभी सुना है जब एल्दार हुआन अभी भी वापस नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद जुफेन थोड़ा निराश को कहने लगा ठीक है अब तो मैं एल्दार हुआन के लिए इंतजार कर रहा हूँ, इससे पहले मुझे जीव से बात कर लेना चाहिए। दोस्तों आखिर में यहाँ पर हमें जुफेन का कूल अंदाज दिखाया जाता है। ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। ओके बाय बाय सावनारा।
हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड हुआ पर शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूपेन थोड़ा सा निराश होकर बेलेक्स जमा से कहने लगा, अब तो मैं एल्डर वन के लिए यहाँ पर इंतजार करता हूँ, मुझे जी के साथ अपनी बातें कर लेना चाहिए। और फिर अगले सीन में हमें शेख लीडर के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी यू जुफेन के और को महसूस करने पर कहने लगा, डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर से जुफेन तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सेलिब्रेटिंग करने की जगह पर। और अभी भी आपने सेक्रेट स्टोन के रिंग को देख रहा था। इसे देखते हुए देखने के बाद जुफेन थोड़ा सा खुश होकर जीव से कहने लगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ। और फिर जुफेन जीव से कहने लगा, तो क्या सिर्फ 10,000 सेक्रेट स्टोन तुम्हें इतना दाम बना सकता है। सुनने के बाद जी हंसते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या सिर्फ 10,000 सेक्रेट स्टोन। और फिर जी जुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, तुम इस तरह से बात करो जैसे कि तुम्हारे पास इससे भी बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास सिर्फ 2,000 ही तो है। सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा हंसते हुए जी से कहने लगा, तुमने इसके बारे में इतनी सुन भी लिया है। इसके रिप्लाई में जी कहने लगा, फीन दिया बहुत ज्यादा बातें करते हैं, इसीलिए मैंने फीन इन से इसके बारे में सारी रिपोर्ट ले लिया है। तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है बच्चे, या तो अभी 100 दिन भी तुम पर नजर रख रहे थे, यहाँ तो अभी तुम्हारे लिए पैसा रैंक भी बनाया गया और तुम्हें 2,000 सेक्रेट स्टोन भी दिया गया। यहाँ तो अभी अगर मैं तुम्हें अपना नेक्स्ट शेख लीडर के सक्सेसर नहीं बनाता तो फिर पूरे शेख तो थोड़ा सा भी शांत नहीं बैठने वाला है। उन सभी को अच्छी तरह से मालूम है वो तुम हो जो मेरे चेयर में बसने वाले है। फिर ये सुनने के बाद जुफेन कोल टोन में जी से कहने लगा, जी हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद हमारे दिल पूरा होने वाला है, मैं अपने घर जाने वाला हूँ। सुनने के बाद जी थोड़ा सा घुटते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या घर। फिर जी कोल टोन में जुफेन से कहने लगा, कौन सा घर के बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या लोगो केलेन, क्या तुम मुझे बता दो जाता नहीं हो। अमोस गेमिंग सेक्ट एक मेजी लीडर जो मोहतार केलेन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और फिर जी बहुत ज्यादा हंसते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम इतना ज्यादा मेहनत के साथ यहाँ वापस आई हो, तुम मेरे बाद नेक्स्ट शेख लीडर भी बन सकते हो। यहाँ तो भी एक टाइनी तो मोहतार केलेन अब तुम्हारे लिए और भी ज्यादा जो कम मायने रखता है, तुम यहाँ पर एक किंग की तरह रह सकते हो। क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो लोगो केलेन के बादला की तरह रहना इससे बहुत ज्यादा अच्छा है। ये रिप्लाई में जुफेन बहुत ज्यादा कोल तो में जी से कहने लगा, मैं जाना चाहता हूँ जो मैं तैयारी करूंगा, कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता। और फिर जुफेन कोल फिर बात हुए जी से कहने लगा, अच्छा यही होगा, तुम अपनी बातों से पीछे मत हटना शेख लीडर जी। ये सुनने के बाद जी भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर यहाँ पर कुछ देर के सन्नाटा मच जाता है, कोई भी कुछ भी नहीं कहता। और फिर जी थोड़ा सा हंस कर पीछे मुड़ते हुए जुफेन से कहने लगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने देने की मदद से मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा था। जब तुम डबल ड्रैगन मनार की लिस्ट में आ चुके हो तो अब तुम और भी ज्यादा ऊपर उठने वाले हो, तुम शायद वेस्टर्न लेन के टॉप भी बन सकते हो। अभी जी अपने एक हाथ को साइड में उठाते हुए जुफेन से कहने लगा, लेकिन जब तुम यहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और फिर जुफेन जब वह जाने लगा तो जी फिर से कहने लगा, इंसान हमेशा ही अपने अच्छे के लिए काम करता है, अभी भी मैं तुम्हारे जैसा किसी को भी नहीं देखा जो इतना ज्यादा कॉम्प्लेसेंट है। जुफेन तुम तुम्हारे इस डिसीजन को बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। सुनने के बाद जुफेन उधर जी उससे कोल तोड़ में कहने लगा, ये तुम्हारा कोई भी कॉन्सर्न नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन शेख लीडर के रूम से बाहर आ चुका है। तो ये देखने के बाद जी थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा, वो आखिरकार यहाँ से चला ही गया, ये शेख इतना ज्यादा बुरा नहीं है हम दोनों को एक साथ रखने के लिए। अब जी थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, जुफेन अगर तुम थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते मेरे पोजीशन के पीछे तो फिर मैं तुम्हें जरूर खत्म कर देता। फिर अगले सीन में हमें सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। अब जुफेन प्रिंसेस निंगर और स्विंगर से कहने लगा, तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ तो यहाँ से वापस जाने के लिए। ये सुनने के बाद ब्लैक जामा एकदम प्रिंसेस निंगर और स्विंगर थे, तीनों ने एक साथ चिल्लाकर जुफेन से पूछना, क्या इतने जल्दी। और जुफेन अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाता शेख लीडर के पोजीशन के लिए तो फिर जी हुई जरूर मुझे मारने के लिए आगे बढ़ जाता। देख रहे हो ना दोस्तों, जुफेन को भी थोड़ा अच्छी तरह से मालूम है जी का कैरेक्टर किस तरह का है। दोस्तों मैं सोच के रहा हूँ ऐसा लीडर हमेशा ही अपने शेख या फिर अपने क्लैन को पूरी तरह रिश्ते कर देता है। तो भी ये अगर किसी देश या फिर किसी स्टेट का लीडर हुआ तो फिर वो भी पूरी तरह से रिश्ते हो जाता है। जैसे कि आप लोग अभी के लिए यूके का सीन देख सकते हैं जो आप पूरी तरह से रिश्ते हो रहा है। फिर से इस एपिसोड के अंदर आते हैं। जुफेन जीयू के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जीयू के स्ट्रेंथ के बारे में अभी भी मैं कुछ भी नहीं जानता। अरे डेमोस गेमिंग सेक्ट के टेरिटोरी है, इसीलिए अभी के लिए सबसे सेफेस्ट रास्ता है यहाँ से वापस चला जाना था, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। और एल्डर वन के लिए अगले सीन में जुफेन ब्लैक जमा से पूछने लगा,
जब एल्डर वन यहाँ वापस आएगा तो आप उन्हें रिगा पर रोकना और मुझे एक जेट स्लिप भेज देना, मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा तुम्हारे जाने से भी पहले। सुनने के बाद ब्लैक जमा कहने लगा जो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो लेबर ऑफिस के दिशा पे उनकी तरफ आने लगा, जिसे रोकते हुए एक एल्डर कहने लगा एल्डर की फीस की जाएगा है, यहाँ पर दिशा पे नहीं आ सकते। तो सुनने पर लेबर दिशा पे कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ जू को मैसेज देने के लिए, और फिर वो दिशा पे चिल्ला कर कहने लगा एल्डर योन यहाँ पर वापस आ चुका है। सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और फिर अगले सीन में हमें लेबर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जूफेन एल्डर वन के रूम के अंदर आने लगा। एल्डर वन कहते हुए सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन कुछ ज्यादा भी खुश लग रहा था, जैसे कि वो अपने किसी करीबी से मिलने के लिए आया है। और फिर एल्डर वन अपने लिए एक टी साफ करते हुए जूफेन से कहने लगा ओ तो फिर ये जो है। और फिर एल्डर वहाँ बहुत ज्यादा हंसते हुए जूफेन से पूछा कौन सा चीज तुम्हें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी बना दिया, तुमने इस ओल्ड मैन को दुराई दिया था, मुझे लगा था मैं वहाँ इरमा को उसका बिल देना भूल गया था, ऐसा नहीं है मैं उसे नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा पूर्ण जॉब किया है अपने एरेंस के वक्त में, और इसके वजह से एक्सिक्यूटिव ने उन्हें पनिश किया है। लेकिन ये सुनने के बाद जूफेन कोल तो मैं एल्डर वन से कहने लगा एल्डर वन मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। इस सुनने के बाद एल्डर वहाँ पहले थोड़ा सा चौक हो जाता है, और उसके बाद वो भी कॉल तुम्हें क्या लगा लिविंग, लेकिन कहाँ पर। इसके रिप्लाई में जूफेन के सिंपली उत्तर आंसर देता है मैं अपने घर जा रहा हूँ। सुनने के बाद एल्डर वहाँ कुछ भी नहीं कह पाता, और फिर अगले सीन में जूफेन फिर से कहने लगा मैंने पहले ही जियो के साथ इसके बारे में बात कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। आप एक मिडिल सीरीज सेक्ट में पहुंच चुका है, इसलिए उसने मुझे जाने के परमिशन दे दिया है। और फिर ये सुनने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा निराश होकर जूफेन से कहने लगा क्या ऐसी बात है, और अपने मन में कहने लगा ये अभी भी। लेकिन उसी पर जूफेन उनके बात को काटते हुए अपने एल्डर वन से पूछने लगा एल्डर वन मैं यहाँ से जाने से पहले आपको अलविदा कहना चाहता था, इस सेट के अंदर आप ही सिर्फ एक ऐसा आदमी है जिसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और जो मुझे समझ सकता है। इसके अलावा मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे दौर है सिर्फ आप ही मुझे इसका एक अच्छा जवाब दे सकते हैं। सुनने के बाद एल्डर जुवान जूफेन से कहने लगा अगर मैं स्टियाज जू को हेल्प कर पाऊँ तो फिर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा होनर की बात होगा, तो फिर मुझे बताओ तुम्हारे आपके अलावा कोई भी और मुझे इसका कोई अच्छा जवाब नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद एल्डर वन कहने लगा क्या सोच में अगर मैं स्टियाज जू का हेल्प कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा होनर की बात होगा, तो फिर मुझे आप बताओ तुम्हारी परेशानी के बारे में, स्टियाज जू जल्दी से बताओ आप। इसके रिप्लाई में जूफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा हाँ ये इस तरह से है। एल्डर वन क्या डेमोनिक काल्टिवेटर्स प्यार के बारे में जान सकते हैं। आज में दोस्तों जूफेन यहाँ पर अपने स्वर को झुका के रखा है, ऐसा लग रहा है वो अपने आंखों को एल्डर वन से चुरा रहा है। जो सुनने के बाद एल्डर वन चौंकते हुए जूफेन से पूछने लगा तुम असल में क्या कहना चाहते हो प्यार के बारे में, कोई फैमिलियर और फैंसी या फिर रोमांटिक है। जो सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा घबराते हुए आप थोड़ा खांसते हुए एल्डर वन से कहने लगा आखिर में लव वन। जो सुनने के बाद एल्डर वन यूजुअली जूफेन से कहने लगा एक मैन और वोमेन के बीच में प्यार किसी भी तरह से संभव नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसके बिना किसकी वजह तुम्हें लगता है डेमोस के सेज ने इसे फॉरबिट किया करके रखा है। जो सुनने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा और कहने लगा क्या सच में ऐसा ही है। अब जूफेन दानकोइन सेन की बातों को दोहराते हुए एल्डर वन से कहने लगा लेकिन किसी ने मुझे बताया था अगर तुम इमोशन के बारे में बात ही नहीं है तो भी तुम इमोशन लेस कैसे हो सकते हो, तुम्हें पहले इसे महसूस करना पड़ेगा उसके बाद ही तुम इसे सोच सकते हो। ये सुनने के बाद एल्डर वन चौंकते हुए जूफेन से पूछना किसने तुम्हें बताया, जिसके रिप्लाई में जूफेन कोल्ड फेस बनाते हुए कहने लगा दानकोइन सेन मुझे ये बताया। जो सुनने के बाद एल्डर वन हंसते हुए कहने लगा हाँ ऐसा सिर्फ वही कर सकता है, वो वेस्टर्न लेंथ का बेस्ट है, लेकिन वो एक राइटियस कल्टिवेटर था, वो हमारे डेमोनी हाथ को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। तो सुनने के बाद जूफेन अपने मन में सोचने लगा ऐसा लग रहा है मेरा आखिरी जवाब चू के लिए वही होने वाला है, और हम लोग देख पाते हैं जूफेन का ये रिएक्शन एल्डर वन दिख रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। फिर अगली बार एल्डर वन अपने मुंह को घुराते हुए जूफेन से कहने लगा लेकिन वो एक्सपर्ट पूरी तरह से सही कह रहा है, इसमें कोई शौक नहीं है, वो ऑयस्टर लेंथ में बेस्ट है, वो इतना तो आगे बढ़ पाया। ये सुनने के बाद जूफेन चिढ़ते हुए एल्डर वन से कहना एल्डर वन क्या आप मेरे साथ खेलना बंद कर सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ अभी। इसके रिप्लाई में एल्डर वन हंसते हुए जूफेन से कहने लगा मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना, ये तुम हो जो खुद के साथ खेल रहे हो। अब ये एल्डर वन जूफेन को अपने हाथ को दिखाते कहने लगा जो तुम्हारे पास पहले से ही तुम्हारे आंसर है वो भी तुम्हारे अंदर ही, तो भी तुम मुझसे भी आप पूछी की रहो। जो सुनने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और भी एल्डर वन फिर से जूफेन से कहने लगा स्टीवन जो क्या तुम मुझसे ये सुना देते हो उस डेमोनी की बात में अंदर अगर तुम प्यार को फील भी कर पाओ तो भी कोई भी हार्म नहीं है। ये सुनने के बाद जूफेन अपने दिल में हाथ रखते हुए कहने लगा एल्डर वन आप बहुत ज्यादा वाइज है, मेरा हाथ पूरी तरह से देरचियास है, इसीलिए मैं एल्डर वन से इसका जांच होने के लिए कह रहा हूँ। अगर बाहर का तो पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा कुछ देख सकता है, अगर ये प्यार मेरी बात को हार्म करने वाला है तो फिर मैं
उसी पर जुफेन के बात को गाते एल्दर कहने लगा तू मुझे छोड़ दोगे यही ना। ये सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा शौक होगा और अपने स्वर को उड़ाकर हे कहने लगा और फिर एल्दर वहाँ जुफेन को पार करते कहने लगा अगर कोई यंगस्टर मेरे पास आता इस सवाल के साथ मैं उसे उसी वक्त कह देता प्यार डेमोनिक कल्टिवेटर्स के लिए एक टेबू है। इसे सुनने का मतलब है तुम्हें एंडलेस पेन मिलेगा और एक ऐसा टॉर्चर जिससे कोई कभी भी नहीं भाग सकता। डेमोनिक बात बहुत ज्यादा क्रूएल और इमोशनलेस है, इसमें किसी भी फीलिंग के कोई भी जगह नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही एडवाइस दे सकता हूँ, खुद को जाने दो और उसे एक्सेप्ट कर लो। जो सुनने के बाद जो शौक तो एल्दर वन से पूछा लेकिन क्यों, जिसके जवाब में एल्दर वन कहने लगा क्योंकि तुम पहले इसके तरह पाको लिया गया हो। इसे तोड़ने की जगह पर इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो। आगे तुम्हें कोई हाथ नहीं चाहिए। तुम्हें मालूम है क्यों हम डेमोनिक कल्टिवेटर कभी भी प्यार में नहीं गिरना चाहता। जिसके जवाब में तो जुफेन कहने लगा जब अपने स्वर को नारा को नहीं। अब एल्दर वहाँ विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा मुझे भी नहीं मालूम इसके बारे में, लेकिन सारा तो घूरने के बाद मुझे लगता है मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि डेमोनिक कल्टिवेटर प्यार को नहीं फील कर सकता, लेकिन इसे रिजर्व करके रखा गया है उन एडवांस प्लेयर्स के लिए जो इसे टैकल कर सकता है। ये सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा क्या। फिर इसके जवाब में एल्दर वन कहने लगा जब इस वर्ल्ड का जन्म हुआ था तो राइटियस पांच और डेमोनिक पांच भी एक साथ आए थे। जैसे ह्यूमन हार्ट्स के पास डिजायर होता है उसने दो डिफाइंड रास्ते में कल्टिवेट करने के लिए लीड किया और फिर विषय ने हमें यिंग ज्ञान का एक सीन दिखाया जाता है। और फिर एल्दर वहाँ फिर से कहने लगा इतिहास बात डिजायर को पूरी तरह से खत्म कर देता है इस वर्ल्ड के साथ एक होने के लिए और किसी भी तरह की गिरित से मुक्त हो जाता है। और डेमोनिक बात उसका बिल्कुल विपरीत है। एंडलेस डिजायर को एक्सपीरियंस करने के बाद मोहताल कोयल को ब्रेक करने के लिए और दाव को हासिल करने के लिए। और फिर अगले से में एल्दर वहाँ बहुत ज्यादा सीरियस फेस बात हुए जुफेन से कहने लगा हे हमें बताता है कोई भी बात अच्छी तरह से कभी भी अच्छा और बुरा नहीं हो सकता, लेकिन जब तुम उनमें प्रवेश कर जाते हो ये बहुत ज्यादा आसान है तुम्हारा डिजायर का जॉब लेना और तुम उनके मार्सी में भी रह सकते हो। यही एक डेमन होता है और इसे ओवरकम करके तुम अपने दाव को हासिल कर सकते हो। तो फिर डेमोनिक बात का मतलब है तुम्हें अपने डेमन स्टेज को पार करके दाव को हासिल करना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं दाव को हासिल करने के लिए। लेकिन आज तो जो लोग भी डेमोनिक बात में सक्सेस को हासिल कर पाया है वो सारे डेमोन्स नहीं है और वो लोग तो डेमन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अपनी इच्छा होनी चाहिए दूसरों को मारना और तड़पाना। ये सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा चौंकते अपने मन में कहने लगा ये मैं हूँ जो ऑब्सेशन में तो गिर चुका हूँ और एक डेमन बनने के बाद और अपने गिर से ऊपर उठने के बाद ही कोई अपना दाव को हासिल कर सकता है। यही तो ट्रू एसेंस है। और फिर अगले से में एल्दर वहाँ फिर से जुफेन से कहने लगा और जो प्यार की बात होता है ये कुछ भी खुद से नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा डिजायर है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता। बहुत सारे डेमोनिक कल्टिवेटर्स प्यार को डिजायर से अलग नहीं कर पाया और भी ज्यादा नीचे गिरने लगा, जिसके वजह से वो लोग अपने दाव से और भी ज्यादा दूर हो गया। और इतिहास कल्टिवेटर्स के लिए ये बहुत ज्यादा आसान होता है। वो लोग सारे डिजायर को एबांडन करने के बात में रहता है तो डिजायर को यूटिलाइज कर देते हैं पूरी तरह से और खुद को सेफ रखते हैं उससे। लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कुछ भी वेंचर नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं किया जाता। ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा क्रूएल है लेकिन ये फिर भी प्यार है। डेमोनिक बात के अंदर बहुत ज्यादा पेन है इतिहास बात की तुलना में। हमारे डेमोनिक बात के अंदर इतिहास बात से बहुत ज्यादा पेन होते हैं। इसलिए जब तुम इतने सारे त्यार्स को ओवरकम कर पाओगे तो अब एक डेमोनिक कल्टिवेटर आसानी से एक हायर लेवल में पहुंच जाएगा इतिहास कल्टिवेटर तुलना में। ये सुनने के बाद जुफेन चौंकते हुए कहने लगा अगर मैं दूसरी तरफ से कहूँ प्यार कोई स्केरी चीज नहीं है जब तो मैं उसे खुद को लेने नहीं देता। ये सुनने के बाद एल्दर वहाँ हंसते हुए जुफेन से कहने लगा यही वो पॉइंट है अभी के लिए। लेकिन जब तुम पहले इसमें गिर चुके हो क्या तुम्हें मालूम है एक डेमोनिक कल्टिवेटर गेटेस हाथ डेमन क्या होता है। और फिर अगले सीन में एल्दर वहाँ बहुत ज्यादा कोल तो मैं कहने लगा ये एक रिग्रेट होता है, जो सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एल्दर वहाँ फिर से जुफेन से कहने लगा तो तुम पहले ही प्यार में गिर चुके हो, अगर तुमने इसे सेटल नहीं किया तो भी ये तुम्हारे एक रिग्रेट में बदल जाएगा, बहुत ज्यादा ओर्स बन जाएगा और तुम किस तरह से इस प्यार के मेलस्टोर्म के अंदर से एस्केप कर पाओगे वो सिर्फ तुम पर ही निर्भर करता है। इसीलिए मैंने कहा था ये चीजें सिर्फ एडवांस प्लेयर के लिए होता है। और फिर अगले सीन में तो एल्दर वहाँ जुफेन के सीने में हाथ देते हुए कहने लगा एक बच्चे के पास इसके साथ खेलने का कोई भी ऐसा बैलेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम एक्सेप्शन हो। मैं आशा करता हूँ या तो भी आगे तुम लाभ की तरह प्यार की तरह ले चुके हो तुम अपने बात को फिर भी देख पाओगे और दान को सैन की तरह नहीं। इसके वजह से पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। और भी एल्दर हंसते हुए जुफेन से कहने लगा उसकी तरह रिवेंज से कंज्यूम मत हो जाना। हाँ वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो आखिरकार अपने बात में वापस ही आ गया। ये सुनने के बाद जुफेन अपने स्वर को झुकाते हुए एल्दर वन से कहने लगा आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। एल्दर वन आप मुझे मालूम है मुझे अब क्या करना चाहिए, आखिरकार मैं उसे एक अच्छा जवाब दे सकता हूँ। आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर एल्दर वहाँ हंसते हुए जुफेन से कहने लगा मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा था जो तुम्हारे हाथ तुमसे कह रहा था, ये शायद सच्चाई भी ना हो सके। और फिर एल्दर वहाँ अपने सीने में हाथ रखते हुए कहने लगा जो अब यहाँ पर एक डेमोनिक और इतिहास बात है इस वर्ल्ड के अंदर हजारों अलग अलग त्यार्स में है, कौन कह सकता है तुम्हारा ये सही है।
सियाजू आपके हाथ के बाद पहले ही एक आंसर है, लेकिन तेजस्वी बिलीव के साथ वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में था, इसलिए तुम मेरे पास आए थे। लेकिन तुम जितने भी ज्यादा अपने दाव के करीब रहोगे उतने कम इंसान इसे समझ सकता है। एक ऐसा वक्त भी आएगा जब कोई भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तुम सिर्फ खुद के ऊपर विश्वास कर सकते हो। उस वक्त मेरे पास का एक्सपीरियंस शायद राइट बात नहीं भी हो सकता है, तुम्हें मालूम चल जाएगा जब तुम अपने रास्ते में खुद ही हाथोगे। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा खुश हो जाता है। अभी जुफेन वहाँ जाते हुए एल्डर वन से कहने लगा, मैं अब एयरलाइन हो चुका हूँ। एल्डर वन आपका शुक्रिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए अपने अर्जेंट मेहताज के लिए। और फिर अगली सीन में जुबेन को जाते हुए देखते हुए एल्डर वन कहने लगा, इस बच्चे के पास अपने आलो की बात है, लेकिन तुम किस लिए अपनी बात से खो रही हो? जी हुई हूँ देखने वाले दोस्तों, एल्डर वन को मालूम है जी अपने बात से भटक चुका है। कहने लगा, मैं अब एयरलाइन हो चुका हूँ, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया एल्डर वन, मुझे अपने अर्जेंट मेहताज के लिए यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। और फिर हमें लेबर ऑफिस के बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर जुबेन जा रहा था। अचानक साहिल से कोई बात कर रहा था जिनके बातों को जुबेन सुन पा रहा था। कोई कहने लगा, मास्टर क्या इस सच में असंभव है? और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते ब्लैक जमा अपने मास्टर से कह रहा था, बात कर रहा था, और उसके रिप्लाई में उसके मास्टर कहने लगा, ये कितने आता मिसके थे, क्या तुम ऑलरेडी भूल चुके हो अपने उस दौद के बारे में? क्या उस गाल ने तो तुम्हें इतना ज्यादा हाथ किया था, तुम इतना भूल चुके हो? एक कोई मैदान नहीं होता, तुमने सेहत के लिए कितना ज्यादा मेहनत हासिल किया है, लेकिन तुम्हारे लिए सेहत के नियम को नहीं चेंज किया जा सकता। शेख लिदा इस तरह के मैदान में बाज नहीं करेगा, इसलिए आप इसके बारे में भूल जाओ। और जुफेन उन दोनों की बातों को सुन रहा था। और मैं अगले सीन में जुफेन उससे पूछने लगा, यहाँ पर क्या गलत है? तुम तो मास्टर और दिशा पर किस लिए आर्गुइंग कर रहे हो? इसके रिप्लाई में ब्लैक जमा का मास्टर कहने लगा, ओ स्टियाजू आप यहाँ पर है। और फिर अगले इसमें ब्लैक जमा तो जुफेन से कहने लगा, स्टीवाजू आपको मेरे सिचुएशन के बारे में मालूम है, ये सब मेरे वाइफ के बारे में बात हो रहा था। ये सुनने के बाद जुफेन सिंपल फेस बात हुई कहने लगा, वो तुम्हारी वजह से वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट में डिटेन हो चुका है, इसीलिए तुम्हें सुमान साहू ने डिटेन किया था डबल देवर केदार के अंदर। ये सुनने के बाद ब्लैक जमा का मास्टर गुस्से में चिल्लाते हुए उस पर उसे कहने लगा, क्या तुमने एक एनिमी के लिए तो गिव अप कर दिया था डबल ड्रैगन केदानी के अंदर? ये बहुत ज्यादा एफसाद है। अगर शेख लीडर को इसके बारे में मालूम चल गया, तुम जो चिंता बात जो यही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लाकी होगा। एक औरत का खूबसूरती हमेशा डिजास्टर ही लाता है। लेकिन अगली बॉल जुफेन उनको रुकते हुए कहने लगा, बहने कोई यहाँ पर आपको गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम तीनों को इसके बारे में मालूम है। और उसके अलावा मैं अब इस शेख को सोने के घर को जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद बहने कोई जुफेन से कहने लगा, जुफेन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी वक्त ब्लैक जमा फिर से अपने मास्टर से कहने लगा, मास्टर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब हम लोग इतना बड़ा चीज को हासिल किया है इस बार। और फिर अपने मुंह को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाते हुए कहने लगा, एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा चेयरफुल है, मुझे लगता है डेमोस के केमिस्ट सेठ की गौड़िया से नाम को इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्स से मेरे वाइफ को वापस लेने से। ये सुने हुआ बहन कोई तो और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए ब्लैक जमा से कहने लगा, तुम्हारे ये सारे बुलशिट बंद करो, आप डेमोस केमिंग शेयर फेथनाइजिंग के खिलाफ है। और तुम्हें क्या लगता है शेख लीडर खुद को मिस्टिकल हेवन सेठ के सामने लोहार करेगा, वो भी एक शिव मियाद दिशाबी के लिए? हम लोग बहुत ज्यादा लकी होंगे अगर मिस्टिकल हेवन सेठ हमारे वीकनेस का एडवांटेज ना उठाए और उसे सिर्फ जाने दे। लेकिन यहाँ तो भी हमारा सेठ आप नाम को खो देगा इसके वजह से। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते ब्लैक जमा का फेस और रोने जैसा हो चुका है। इसे देखने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा चौंक गया। और फिर अगले सीन में जुफेन कहने लगा, तुम्हारे मास्टर बिल्कुल सही कह रहा है, उसे जाना तो वरना तुम इसे और भी ज्यादा बुरा बना दोगे। जी हुई किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो तुम्हें थोड़ा सा भी मदद नहीं करेगा। उसकी जगह पर वो तुम्हें तो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर पानिश कर देगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम इसके बिना बात करो। ये सुनने के बाद बहने कोई तो ब्लैक जमा से कहने लगा, क्या तुम समझ गए? हम लोग देख पाते ब्लैक जमा वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके खड़ा हुआ है। लेकिन अगले सीन में जुफेन थोड़ा सा हंसते कहने लगा, लेकिन किसी को बाहर निकालने के लिए शेख के नाम का इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अभी मिस्टिकल हेवन शेख में जाने वाला था और किसी को छुड़ाने से जा रहा था, तुम मेरे साथ वहाँ पर जा सकते हो। ये सुनने के बाद बहने कोई और तो ब्लैक जमा दोनों ही शौक हो जाता है। अभी अगले से ब्लैक जमा जुफेन से पूछना, सियाजू क्या आप भी? लेकिन जुफेन उसके बात को इग्नोर करते हैं। अपने मन में कहने लगा, अगर मैं हेल में नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? मैं डेमोनी बात बहुत सालों से एब्जॉर्ब हो चुका था और बहुत सारी सच्चाई को जान पाया। वो चीजें मुझे एक एडवांस प्लेयर जरूर बना सकता है। ये चीज कोई मेहता नहीं करता। तुम गिरते आता है तो गिर चुके हो सी ऑफ डिजायर के अंदर, मुझे दौड़ना नहीं चाहिए। और फिर जुफेन पीछे मुड़ते हुए ब्लैक जमा से कहने लगा, तुम वहाँ पर किस लिए खड़े हुए हो, मेरे साथ आओ। इसके जवाब ब्लैक जमा कहने लगा, हाँ। और फिर अगले इसमें जुफेन ब्लैक जमा को बिना देखे कहने लगा, तुम किस लिए इतना देख रहे हो मुझे? तुम्हें पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टिकल हेवन से लोहा 30 सेक्ट हैं अभी इतने सालों से, उनके पास ज्यादा सेक्रेट स्टोन नहीं होगा। मैं मेरे पास जो 2000 सेक्रेट स्टोन है वो उनके फेस पर मार कर वो दोनों गर्ल्स को छुड़ा को लाऊंगा, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। ये सुनने के बाद हम लोग देखो ब्लेज में थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाता। और फिर अगले इसमें ब्लेज में चिल्ला कर कहने लगा, सियाजू क्या सच में आप अपने सेक्रेट स्टोन को देने वाले हैं मेरे वाइफ के लिए? जिसके रिप्लाई में जुफेन कहने लगा, हाँ जरूर। सेक्रेट स्टोन सिर्फ एक इनवैल्यूएबल थिंग्स है जो अब इंसानों के साथ कंपेयर किया जाए।
और फिर अगली सीन में बेलेक्स रोते हुए शिवाजू से कहने लगा, शिवाजू वहाँ बहुत ज्यादा काइंड है, मैं इसे अपनी जिंदा रहती कभी नहीं भूलने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके लिए सारी काम कर सकता हूँ। इसके रिप्लाई में जुफेन कहने लगा, थोड़ा सा शांत हो जाओ, हम दोनों दो आदमी है जो लोग सेम ताबेल को प्यार करना है अभी के लिए, ये बहुत ज्यादा कठिन होगा। हाँ हो सकता है किसी दिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ सकता है, किसे मालूम। और फिर जुफेन हंसने लगा। हम लोग देख पाते उन दोनों को जाते हुए वेनेबल कोई पीछे से देखने लगा। वेनेबल कोई अपने मन में कहने लगा, ये दो लड़की के लिए 2000 सेकेंड दे देना कितना ज्यादा वास्तफुल है। और फिर अगले सीन में हमें बीच सोइंगान और बिस्नेस निंगा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बिन्से कहने लगा, जुफेन क्या हम लोग अब जा सकते हैं। और भी सोइंगा बेलेक्स जमा को देखने पर कहने लगा, क्या बादर कुलंग भी हमारे साथ जा रहे हैं। इसके रिप्लाई में जुफेन कहने लगा, यही वो सिर्फ हमें एक्कम्पनी करेगा मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाने के लिए, हम लोग क्वीन चेन को वापस लेने जा रहे हैं और फिर एक साथ घर जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद प्रिंसेस निंगर और मिस स्विंगर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होता है। अभी स्विंगर अगली पर कहने लगा, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, मुझे लग रहा है आपके हेतु बोलते चेंज हो चुका है, तुम अब इतना डिप्रेस नहीं हो जो तुम पहले थे, तो भी तुम्हारे पास तुम्हारे जवाब आ चुका है सिस्टर क्वीन चेन के लिए। इसके जवाब में जुफेन हंसते हुए कहने लगा, हाँ लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है मैंने इसे बहुत देर से रोक को रखा था। और हम लोग देख पाते जुफेन के पीछे से हवा से बातता उड़ने लगेगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और जुफेन अभी एक काम स्माइल दे रहा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उन चारों को मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ जाते हुए, लेकिन उसी वक्त जुफेन को देखो कहने लगा, स्टियाजू। हम लोग देख पाते हैं स्विंगर है, स्विंगर कहने लगा, स्टियाजू हम लोग यहाँ पर साइड सीख होने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आगे और भी ज्यादा हंसते जाएंगे, आप अपने डेथ को मिस करते हैं सिस्टर क्वीन चेन के साथ। और हम लोग देख पाते हैं ये सुनने के बाद प्रिंसेस निंगा भी बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, क्या सच में ऐसी बात है, तो फिर लेकिन मैं किस तरह से उसे जवाब दे सकता हूँ, इतने सालों से मैं उसके साथ कोल्ड बिहेव कर रहा था। ये सुनने पर हम लोग देख पाते कूलिंग बहुत ज्यादा हंसने लगा। दोस्तों कूलिंग बेलेक्स जामा का नाम है, इसीलिए मैं इसे कभी कूलिंग बा या बेलेक्स जामा भी कह सकता हूँ, आप लोग प्लीज समझ जाना। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उनके सामने कोई आगे लैंड करता है, जिसके वजह से मृत्यु वापस टूट जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते मिस्टिकल हेवन सेक्ट का डिसेबल है, जिसे देखने के बाद विंसेंट निंगान और स्विंगा चिल्ला को कहने लगा, ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट का सिस्टर दानियर है। और फिर अगले सीन हम लोग दानियर अपनी चौक आंखें खुलते हुए कहने लगा, ये सारे तुम लोग हो, जल्दी से सिस्टर क्वीन चेन को बचा लो। सुनने के बाद जुबेन पहले बहुत सोच जाता है, उसके बाद जुबेन चिल्ला को कहने लगा, क्वीन चेन उसे क्या हुआ है, क्वीन के साथ क्या हो सकता है यहाँ पर। जो सुनने के बाद दाना रोते हुए कहने लगा, सिस्टर क्वीन चेन तो सिस्टर रोवा और क्वींगार को उन लोगों ने सेक्ट मास्टर और बाकी सारे मिलकर हम पांचों के बॉडी को इस्तेमाल करना चाहते हैं योंग मास्टर के इलनेस को क्योर करने के लिए। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन का जो रेज है वो मिस्टिकल हेवन से तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये जुफेन गुस्से में कहने लगा, तुमने क्या कहा अभी। और यहाँ पर इस वीडियो में कहने लगा, एक मास्टर और बाकी सारे मिलकर हमारे पांचों बहने के बॉडी को इस्तेमाल करना चाहते थे योंग मास्टर के इलनेस को ठीक करने के लिए। और फिर ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जुफेन के रेज को बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और भी कहने लगा, तुमने क्या कहा अभी। और भी अगले सीन में हमें दिखाई दे जुफेन का गोल्ड फेस और भी जुफेन के अंदाज से बहुत ज्यादा पापे लाते निकलने लगा। सच में दोस्तों ये चीज दिखा दे जुफेन कितना प्यार करता है सिस्टर चुचू से। सिस्टर चुचू आई परेशानी में ये सुनने के बाद जुफेन ने अपना कंट्रोल खो दिया पूरी तरह से। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं जुफेन के पावर को रिलीज करने की वजह से सिस्टर दानर तो बहुत दूर जाके गिरता है। और भी कुलियांग कहने लगा, सिस्टर सुया जुफेन आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए। और भी कुलियांग बहुत ज्यादा घबराहट हुई दायना से पूछने लगा, सिर्फ हमें बता हुआ पर एक्चुअली क्या हुआ है, हमें सबको बात हो उसके बाद ही हम लोग उन्हें सेव कर पाएंगे। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपनी गुस्से को बहुत थोड़ा सा शांत कर पाता है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर सिस्टर दायनर एक पेड़ से ठेस देकर बैठा हुआ है। और फिर सिस्टर दायना कहने लगा, यही सब कुछ हुआ है वहाँ पर। डबल ड्रैगन गिरने के बाद हम लोग सेट के अंदर वापस आ गए। वो दिन पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था, उसी पर हमारे पास कुछ एल्डर आ गए मेरी बहनों की काल्टिवेशन को सील करने के लिए। और फिर उन्हीं एक रूम के अंदर सेट लिखा और योंग मास्टर साहब भेज दिया गया। और फिर तो हमें मालूम चला था वो जो 4 एलिमेंट था ये किस लिए योंग मास्टर के हिलने से जिसमें जो लेकिंग एलिमेंट्स है उसे हील करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी डबल ड्रैगन गिरने में जाने का सिर्फ एक ही वजह था, यही सब 4 साइकिल ये को लिमिट क्या है ये जानने के लिए, क्या ये काम कर सकता है या नहीं। सिर्फ एक लाइफ एंड डेथ बदल के अंदर ही इस एरिया का फुल पावर को बाहर निकाला जा सकता है। दिलदार को लगा ये पूरी तरह से एलिजिबल हो चुका है आप, इसीलिए वो लोग अपने हमारे सिस्टर को ले गए तो योंग मास्टर को हील करने के लिए। सुनने के बाद विंसेंट निंगा पूछना किस तरह से हो सकता है। इसके जवाब में देनार कहने लगा, और एलिमेंट तो साइकिल पूरी तरह से निर्भर होते ऐसे मैदान जिनके अंदर एलिमेंट घोषती से और उनके अंदर से उनके उस एलिमेंट के पावर को बाहर निकाल कर योंग मास्टर के बॉडी को पूरी तरह से प्यूरिफाई किया जाएगा और रिवील किया जाएगा। उनके अंदर जो एलिमेंट था बैलेंस है उसे
और आखिर में एक मैदान के बिलांत को बाहर निकाला जाएगा 5 एलिमेंट्स के और यंग मास्टर को पूरी तरह से क्योर करने के लिए सुनने पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस निंगार सोइंगार और कुलियांग को थोड़ा सा भी कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन जुफेन पूरी तरह से गुस्से में पागल होने वाला है। अभी जुफेन गुस्से में उधर डायना से पूछना है। अगर दूसरी बात से बताया जाए तो उस स्थान की यंग मास्टर को क्वीन चेंग का बहुत ही चाहिए थे। सही कहा ना मैंने। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन का जो लुक है पूरी तरह से बहुत ज्यादा देदली लग रहा है। इसके जवाब में डायना रोते हुए कहने लगा ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर ये सिर्फ यंग मास्टर क्योर करने के लिए होते तो फिर ये पूरी तरह से फाइन था। हम लोग इसके लिए पूरी तरह से दिख रहे थे और हम लोगों ने यंग मास्टर को चौथे से बढ़ाते हुए दिखा है। सिर्फ कुछ सेक्रीफाइस करना उसे सेव करने के लिए वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल था हमारे लिए। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था जो सुनी वहाँ भींसे नहीं जाए तो बहुत ज्यादा शौक और पूछने लगा तुमने क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो सुनने के बाद दायना घबराते हुए कहने लगा मास्टर ने तो सिस्टर क्विंगर के स्पीड और सोल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। वो बहुत ज्यादा स्कैरी था। क्विंगर पूरी तरह से डराई थे हंस बन के और ये यादों को भी सेक लेता भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। दोस्तों मुझे लगता है यंग मास्टर को यही स्किल यंग मोड से मिला है, हेलियो फिल्म से यंग मास्टर से। और दोस्तों सच में हम लोग यहाँ पर देख पाते दायना उस चीज को याद बहुत ज्यादा दौड़ रहा है। सुनने के बाद कुलियांग कहने लगा एक डेमोनिक हाथ है जिससे इनको चुरा कर यान में बदला जाता है। वो बच्चे पूरी तरह से डेमोनिक बन चुका है। मुझे दौर है जब से हम लोग उस छोटे शहर से अंदर से बाहर निकले तब से वो ऐसा बन चुका है। तब से यान मोने उसे डेमोनिक बात के साथ तान लिया था। लेकिन यार मैं डेमोनिक गालती भी था और इस मेथड को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है जो सुमान सावो के तारा नहीं वो थोड़ा सा भी रिश्ते नहीं कर सकता क्योंकि वो तो पूरी तरह से नया है इसमें। ये सोने बाद ध्यान कहने लगा यही सब यही हुआ हुआ ये सब को यान का फॉल्ट है। तो सुनी बाद जुफेन गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा अपनी बकवास बंद करो। सुमान मोस सिर्फ एक तीगा था यहाँ पर वो उसका ट्विस्ट हाथ है जो आखिर में फेल हो गया और वो पूरी तरह से लैक हो रहा था। किसी को भी इतनी आसानी से डेमोनिक नेचर का पेरे नहीं बोलना चाहिए और डिजाइन ने उसके हाथ को पूरी तरह से भगो लिया है और ये सिर्फ कुछ देख के भागते उसके बाद वो पूरी तरह से डेमोनिक बन जाएगा। सुप्रीम को इतने इस तरह से चिल्लाते हुए देखने के बाद मैं दायना बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अगले सीन में हम लोग देख दायना बहुत ज्यादा रोने लगा। अब जुफेन खुद को शांत करके दायना से पूछने लगा आप मुझे बताओ क्वींचर और बाकी सारे के साथ क्या हुआ है कि तुम किस तरह से वहाँ से भाग पाए। ऐसा लग रहा है सिस्टर से क्वींचर को मालूम था ये होने वाला है इसलिए वो पूरी तरह से विवाद था। इसके लिए उसने अपने माउथ के अंदर पॉइजन बिल को बाको के रखा था जो बोलो उसे बोस करेंगे वो उसे पूरी तरह से खा लेगा। और उन्होंने कहा था उनके पास एक एग्रीमेंट है तुम्हारे साथ 6 महीने के बाद का अगर तुम 6 महीने के बाद भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए तो फिर वो जो शेखलिदा कहेगा वो वही करेंगे। अगर तुम वहाँ पहुँच कर उन्हें इंसाफ दे पाते हो तो वो आसानी से तो मर सकता है। इसी तरह से उन्होंने हर किसी को प्रोटेक्ट किया था। उसके बाद हमारे कल्टिवेशन को पूरी तरह से सील कर दिया गया लेकिन हम लोग फिर भी मूव कर सकते हैं। हमें लगता है सिस्टर क्वीन से पहले से इसके लिए विवाद था क्योंकि हमें पारमा फॉर्स गेम में लेकर जाया गया था। वहाँ पर सिस्टर हान क्वीन था वो एक वॉल के अंदर था तो उन्होंने उसे भोग कर दिया हमारे कल्टिवेशन को हासिल करने के लिए। हम लोग बाहर आने के लिए हमारे रास्ते में आने वाले हर किसी को मारते हुए बाहर आए लेकिन एल्दास ने हमें रोक दिया। टीम में ही वहाँ से बाहर भाग पाया तो बाकी सारे पाकर के ये सुनने पर कुलियांग गुस्से में चिल्ला कहना क्या तो कुयानियांग ये सुनने में दाइनर कहने लगा सेक लीजिए कुयानिंग पीबीएस वेल्थ था पारमा फॉर्स का 4 में से एक लड़की होना चाहिए था 4 एलिमेंट था साइकिल के अंदर। लेकिन उनके सेक्ट रूल को वायलेशन करने के बारे में सुनने के बाद 2 डेकेड्स पहले डेमोनिक कल्टिवेटर साथ कोलाइडिंग करने के लिए उन्हें बाहर निकलते क्या वरना किस लिए सेक्ट है उनके जैसे एक रियान वहाँ था कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर फेंक देंगे। और आखिर में सेक्ट चाहता ढूंढने लगा एक डिस्प्ले में ढूंढने के लिए और उन्हें सिस्टर क्वीन चे मिल गया। ये सुनने के बाद कुलियांग रोने से भेज कर कहने लगा कुयानिंग वो आप कैसे हैं। तो सुनने में दाइना अपनी आंखों को बंद करते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम। ये उससे भाग जाने के बाद बहुत सारे पकड़े गए लेकिन मुझे लगता है सिस्टर क्वीन को मालूम था यहाँ पर क्या होने वाला है इसीलिए सिस्टर क्वीन चे पूरी तरह से विवाद था। आगे का सिस्टर क्वीन के साथ पूरी तरह से कॉन्टेक्ट में था जॉब से वो सेक्ट में आए थे तो पार्मा फोर्स को इनहेरिट किया। ये सुनने पर हम लोग देख पाते कुलियांग गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा। उसको पीछे कोई पूछने क्या हान कुयानिंग तुम्हारे वाइफ है और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते कोई और नहीं जुफेन है। अभी तो जुफेन कुलियांग के हाथ कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा तुम्हें पॉइजन होने की कोई जरूरत नहीं है क्वीन से बहुत स्मार्ट है अगर वो एक इंसान को बचा सकता है तो फिर वो बाकी सारे को भी बचा सकता है। अगर ऐसा ही केस है तो तुम्हारी वाइफ को छोड़ के मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका उन्हें रेस्क्यू करने के लिए मेरे अकेले के पास कोई भी ऐसा मौका नहीं है बाकी सारे घास को आउट बाहर निकालने के लिए। लेकिन आप अगले सीन में जुफेन अपने डेमोनिक पावर को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा जब वहाँ पर अभी भी वक्त थे उस अपॉइंटमेंट से पहले इतना
करना काफी है, वहाँ पर एक टीम को भेजकर मिस्टिकल हेवन से पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम लोग देख पाते हैं जुफेन का ये रूप को देखने के बाद कुलियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उनके साथ दो लोग आने लगा और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो लोग मिस्टिकल हेवन सेट के पोशाक पहना हुआ है। उनके कोई आने के बाद उनमें से एक एल्डर कहने लगा, सॉरी दोस्तों, डायनार कहने लगा, ये तो एल्डर ली और एल्डर चेंग है। अभी एल्डर चेंग कहने लगा, डायनार तुम ये बेबो को लेकी कोई के क्या तुम्हें सोच में लगा तुम मिस्टिकल हेवन सेट के हाथ से निकल सकते हो? लेकिन अगले बॉल हम लोग देख पाते हैं उसके साइड में जो एल्डर खड़ा होता है उसका बॉडी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। ये देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं जुफेन का किलिंग ड्रैगन किंग को। इसे देखने के बाद वो एल्डर बहुत से बहुत कांपने लगा और अगली बार कहने लगा, ये तो हेवन ड्रैगन सोल है, ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग, क्या तुम डेमॉन्स गेमिंग सेट का जुफेन हो? और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं जुफेन के अंदर से रेत बाहर निकल रहे हैं और जुफेन के आई के अंदर से स्कारलेट लाइटिंग किंग का पावर रिलीज हो रहा है। स्वाद में दोस्तों यहाँ पर जुफेन कुछ ज्यादा भी खतरनाक लग रहा था। मिस्टिकल हेवन सेट था वो ऑल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाता है ये देखने के बाद और आपने तो खुद के मुंह से कहने लगा, ये तो हेवन ड्रैगन सोल है, ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग, क्या तुम डेमॉन्स गेमिंग सेट का जुफेन हो? और भी हम लोग देख पाते जुफेन का गुस्सा पूरी तरह से रेज में है और जुफेन पूरी तरह से अपने एक और नई कूल अंदाज में देख रहा है उसे। और फिर आगे जुफेन अपने हाथ में सेक्रेट स्टोन को पकड़ा था और फिर बहुत सारे सेक्रेट स्टोन को अपने चाहता हुआ फेंकते हुए जुफेन कहने लगा, हिडन ओरा फॉर्मेशन। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उन पांचों के चारों तरफ एक फॉर्मेशन जैसा बन चुका है और फिर अगले सीन में वो लोग वह पूरी तरह से गायब हो चुका है। और फिर जुफेन हर किसी से कहने लगा, तुम लोग यहाँ पर ही रुकना, कोई भी मुंह थोड़ा सी भी मत करना, मैं सेक्ट में वापस जा रहा हूँ हेल्प के लिए। ये सुनने के बाद कुलियांग कहने लगा, तिवाचू जो सेक्ट लीडर कभी भी इस हमारी हेल्प के लिए ये नहीं करेंगे, वो लोग वो कभी भी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ वार में नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद जुफेन कोल तुम्हें कहने लगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग हमारे इंसान को वहाँ पर ले आएंगे। और अगले सीन में जुफेन उस बेरियर से बाहर निकलते हुए कुलियांग से कहने लगा, कुलियांग मैं इन सारी लड़कियों को तुम्हारी कैर में छोड़ के जा रहा हूँ। जिसके रिप्लाई में कुलियांग ने कहा, तिवाचू आपको थोड़ा सा भी पोजीशन होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपना काम से जरूर फुलफिल करूंगा। और फिर अगले सीन में हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुफेन ने पोताल के अंदर से बाहर निकलने लगा। जुफेन को देखने के बाद एक दिशा पे पूछने लगा, कौन यहाँ पर आ रहा है? और फिर क्या ओ इश्तियाक जू है, प्लीज मुझे माफ कर देना मेरे रुदनेस के लिए। जिसकी रिप्लाई में जुफेन ने कहा, ठीक है। आप वो दिशा पे कहने लगा, इश्तियाक जू आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, वो बेहद पहले से कह रहा था इश्तियाक जू ने इस सेक्ट को छोड़ दिया है और वो कभी भी वापस नहीं आएगा, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा सेट कर दिया था इन 2 हफ्तों में। ये सुनने के बाद जुफेन थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछने लगा, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? जिसका रिप्लाई में वो तो जिस पे बहुत ज्यादा खुश होकर जुफेन से कहने लगा, आपको ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, हम लेबर्स आप एक कैटल की तरह नहीं जिंदा है, आपने हम लोग को जीने का एक नया आशा दिया है। हाँ ये अभी भी थोड़ा सा भी डिवाइस नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी पावर नहीं है सियाज जू के एलाइट फोर्स को ज्वाइन करने के, लेकिन मैं वो भविष्य में तो जा सकता हूँ ना, मैं आपको अगले साल में जरूर ज्वाइन करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो जुफेन वह जाते हुए कहने लगा, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, कितने सारे लोग तुम्हारे जैसा सोचता है। जिसके रिप्लाई में वो तो दिशा पे कहने लगा, तिवारी जो सारे लेबर ऑफिस आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है जो आपने हमारे लिए किया था। मुझे यकीन है ज्यादातर दिशाबेल और एल्डर आपके लिए फेवरी रखते हैं अपने हाथ के अंदर, इस सेक्ट के अंदर। ये सुनने के बाद जुफेन उससे पूछने लगा, क्या यहाँ पर कोई और भी बाकी है? वो लोग शायद इना सेक्ट के एल्डर हो गए, वो लोग आपको बहुत ज्यादा हेट करते हैं आपके इस सारे काम की वजह से। जिसके रिप्लाई में जुफेन उससे देखते हुए पूछने लगा, तो अभी कितने सारे तुम लोग मेरे हेल्प करने वाले हो मेरे कुछ काम करने के लिए? जिसके रिप्लाई में वो तो दिशा पे खुश होकर कहने लगा, तिवारी जो आपको अगर कुछ चाहिए तो फिर आप हमें बता दीजिए, हम लोग किसी भी हालत में कोई चीज जरूर करेंगे आपके लिए। ये सुनने में जुफेन उससे बोला, ये अच्छी बात है, क्या शेख लीडर अभी भी यहाँ पर है? जिसकी रिप्लाई में वो दिशा पे कहने लगा, शेख लीडर अभी बहुत ज्यादा बिजी है, उनके पास कोई भी वक्त नहीं है इस सेक्ट के अंदर रहने के लिए। जब से आप तो डबल ड्रैगन गिदानी के अंदर राइज किया है तब से बहुत सारे एम्पायर हमसे मिलना चाहता है, या तो भी वो हम लोग को अपने पास भी बुला रहा है। शेख लीडर अभी बहुत ज्यादा खुश है, वो हमेशा ही एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर जा रहे हैं बात करने के लिए। ये सुनने के बाद जुफेन थोड़ा शौक कर उससे पूछने लगा, तो अभी शेख लीडर अभी यहाँ पर नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग शेख लीडर का हॉल का जो बेल है वो बच्चे बाजते हुए देखने पर देख पाते हैं। जिस देखने के बाद इना सेक्टर एल्डर कहने लगा, एक कौन है जो उस बेल के साथ मेहसाब कर रहा है और एक मीटिंग को बुला रहा है। डबल ड्रैगन गिदानी यहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए आखिरी वक्त से, आखिरी मीटिंग से, तो अभी कौन सा चीज इतना इम्पोर्टेंट हो गया? जिसके रिप्लाई में कहने लगा, क्या तुम कोई बेवकूफ हो? शेख लीडर अभी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ हाई बहने में हमें वहाँ पर बुला सकता है, लेकिन वो हमेशा एक सिंपल आदमी था और उन्होंने कभी भी इसे इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ यहाँ पर और एक है जिसके पास एक कोने का नार्व है। तो सुनने के बाद वो एल्डर थोड़ा शौक है उससे पूछना, क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? हैनिबल सी। और फिर अगले सीन में हमें हैनिबल सी का सीन दिखाया जहाँ पर वो अपने दिशा से बात कर रहा था। और फिर वो लूसी से पूछने लगा, लूसी क्या तुमने उनके साथ कॉन्टेक्ट कर लिया? जिसके रिप्लाई में भैरम तो सेज कहने लगा,
मास्टर वो सारे हमारे प्लान क्या एग्री हो चुका है और कुछ होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वेनेबल सी कहने लगा यार क्या ही हो सकता है, और जाओ वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे और भी कुछ इंसान है जिनके पास जिन्हें फेम और फॉर्चून से कोई भी मतलब नहीं है और अपने मैरिज को भी वो लोग छोड़ सकते हैं आसानी से। जुबेन तुम बहुत ज्यादा नोबेल हो, आपने बड़े जीत के बाद यहाँ से चले जाना। क्या तुम अपने करियर के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं करते? और भी अगले सीन में वेनेबल सी थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है तुमने आपने चाहता डेंजर को पहले ही सेंस कर लिया और फिर एक लॉजिकल चॉइस किया, लेकिन उसी वो दोनों भी रिंग बेल के रिंग की आवाज को सुन पाता है। और ये सुनने पर वेनेबल सी पूछने लगा जी यू तो अभी घर में तो नहीं है, तो फिर ऐसा कौन है जो मेरे अलावा उस बेल को बजा सकता है? और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा एविल हंसते हुए कहने लगा शायद यही हमारा चांस है जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। और फिर अगले सीन में हमें शेख लीडर के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुबेन शेख लीडर के चेयर के सामने साइड में खड़ा हुआ था और बाकी सारे एल्डर ओवर आ चुका है। और फिर अगले ही पल जुबेन उन सभी से कहने लगा डेमोस केविन सेथ के एल्डर्स और वेनेबल आप सारे यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनने हुआ वेनेबल बाय थे तो जुबेन से पूछने लगा तिवार जो आप इससे क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ हाई वेनेबल और शेख लीडर इस इनार शेख बेल को बाजा सकता है। हाँ यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान भी है जो लोग बिना परमिशन के इसे पहले ही इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन आप फिर भी एक डिसाइपल है। सिर्फ अगर आप हमसे कुछ करवाना चाहते हैं आपसे हमसे पूछ सकते हैं, इस तरह की कोई चीज नहीं करना चाहिए था आपको। ये सुनने के बाद वेनेबल भाई से कहने लगा वेनेबल भाई आप किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ वेनेबल कभी भी सेठ के मैदान में इंतजार नहीं करते थे और वो वहाँ पर जाते थे जहाँ पर उन्हें जाना है, इसलिए वेनेबल सी को आगे बढ़कर उनके थान पर काम करना पड़ता था। उनके उन बेल को बजाने से क्या ही प्रॉब्लम था? जिसके रिप्लाई में वेनेबल भाई कहने लगा क्या ये फिर भी उनके तितास के ऊपर का काम नहीं है? कौन सा चीज इतना मुश्किल है समझने में? वो से अपने पावर स्कीम की वजह से पावर को हासिल करना चाहते हैं। अभी अगले सीन में जुबेन अपने पॉकेट के अंदर से कुछ निकालते हुए कहने लगा मेरे पास ये है, क्या ये अथॉरिटी काफी है? जिसके पास देखने के बाद हारे एल्डर जुबेन समय झुकते हुए कहने लगा ग्रीटिंग शेख लीडर। और फिर अगले सीन में तो जुबेन चिल्लाते हुए उन सभी से कहने लगा डेमोस किमिंग सेथ के एल्डर और वेनेबल्स को देख के आदेश को मानना ही पड़ेगा। डेमोस किमिंग सेथ के एल्डर्स और वेनेबल आप मेरे कमांड को सुनेंगे वरना उन सभी को शेख रूल से पानिश किया जाएगा। आप पूरे के पूरे शेख मेरे साथ मिस्टिकल हेवन शेख जाने वाला है। ये सुनने पर सारे एल्डर और वेनेबल चौंकते हुए पूछने लगे क्या? और भी वेनेबल सी थोड़ा सा हंसते हुए अपने मन में सोचने लगा जुबेन तुम आगे का वापस आ गए, तुम जितना ज्यादा नॉइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। और अब अगर ऐसा ही चीज है तो फिर इस ओल्ड मैन को तुम्हें एक हाथ देना चाहिए यानी मदद करना चाहिए। ओके दोस्तों कहने लगा डेमोस किमिंग सेथ के एल्डर्स और वेनेबल आप सभी को शेख लीडर की बात को मानना ही पड़ेगा। डेमोस किमिंग सेथ के एल्डर्स और वेनेबल्स आप मेरे कमांड को सुनो वरना तुम सभी को शेख रूल से पानिश किया जाएगा। पूरे के पूरे सेक्ट को मेरे साथ मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाना है। ये सुनने के बाद वेनेबल सी अपने मन में कहने लगा चुप है राखिएगा तुम वापस आ गए, जितना बड़ा नॉइज तुम क्या करोगे तो उतना ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। जब अब यही केस है तो फिर मुझे तुम्हें थोड़ा सा मदद करना चाहिए। और फिर अगले सीन में वेनेबल सी आकर अपने यहाँ के इनर सेक्ट के एल्डर से पूछा यहाँ पर क्या चल रहा है? इसने इस बेल को बजाया जिसके बाद इब्राहिम उस इनर कोड का एल्डर कहने लगा वेनेबल सी आपको रिपोर्ट देते हुए मैं ये बात इतना कहना चाहता हूँ जुफेन के बाद शेख लीडर का बैच है और उसने इस बेल को बजाया है और इस मीटिंग को बुलाया है और अब वो हर किसी को मिस्टिकल हेवन सेक्ट में ले जाना चाहता है। ये सुनने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा गुस्से में कहते क्या? ये सुनने के बाद वेनेबल सी को देखते हुए कहने लगा किसी भी एक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। वेनेबल कुछ से कहा इसने, लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते वेनेबल सी अपने हाथ को जोड़ते हुए जुफेन से कहने लगा ग्रीटिंग शेख लीडर मैं आपके उधार को जरूर मानूंगा। और फिर ऐसा करते हुए देख कर सेवेंथ एल्डर वेनेबल सी से पूछने आप क्या कर रहे हैं? इसके रिप्लाई में वेनेबल सी उससे कहने लगा तुम एक इम्पोर्टेंट हो। जुफेन के पास अभी शेख लीडर का बैच है जो उसे शेख लीडर के बाद में इस शेख का हाईएस्ट पोजीशन देता है। उसके बातें अब शेख लीडर की बातें हैं, इसलिए तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ उसका वफादार को डिफाई करने का? क्या तुम यहाँ पर तो रेबेल करना चाहते हो? जो सुनने के बाद सेवन कहने लगा नहीं मैं इसका साहस भी नहीं कर सकता। वेनेबल सी को ऐसा कहते हुए देखने के बाद जुफेन अपने मन में कहने लगा ए ओल्ड गेजर अब क्या करना चाहता है? और फिर वेनेबल सी फिर से हंसते हुए जुफेन से कहने लगा जब ये शेख लीडर की इच्छा है तो फिर हम लोग सिर्फ इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरे सेक्ट को खाली नहीं छोड़ सकते। तो मुझे इनर सेक्ट के कुछ एल्डर और डिसेबल को छोड़ के जाना चाहिए इस सेक्ट को डिफेंड करने के लिए। मैं सही कहना तैयार हूँ। ये सुनने के बाद जुफेन अपने मन में कहने लगा इस तरह के अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस के अंदर तुम्हारे पास विजिलेंस होना चाहिए, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है इसमें नष्ट करने के लिए। और फिर अगली स्थिति में जुफेन चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा ठीक है वेनेबल सी ने जैसा कहा हम लोग ऐसा ही करेंगे। सकते कुछ एल्डर्स और वेनेबल्स यहाँ पर रुक जाएंगे और बाकी सारे लेबर ऑफिस मुझे फॉलो करेंगे। तो सुनने के बाद हार को ऊपर जाते हुए कहने लगा हाँ। और फिर सेवेंथ एल्डर वेनेबल सी से पूछने लगा वेनेबल सी आप इस तरह से किसी उसे कोर्स नहीं दे सकते हैं? जिसके रिप्लाई में वेनेबल सी कहने लगा ये बहुत ज्यादा सीरियस है इसलिए हमें इस किड को ये करने देना चाहिए।
मैं उसे इस तरह से फिर से जाने नहीं दे सकता बिना किसी कुछ स्ट्रिंग अप्स करके। सिर्फ उसे खत्म करना काफी नहीं है, हम लोग को एलआई लेबर ऑफिस को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, वरना वो लोग फिर से राइज कर जाएंगे और हम लोग इसे रिग्रेट करेंगे। और अब जब वो ये मांग रहा है, हम लोग को उसके मेनिया बैलेंस को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए और उससे खुद को डिस्ट्रॉय करने देना चाहिए। उसमें दोस्तों यहाँ पर वेरिएबल सी पूरी तरह से डायमंड के जैसा फेस बनाने लगा और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं वेरिएबल सी के इस बात को बीच से कोई सुन रहा था और फिर अगली सीन में हमें दिखाई दिया कोई और नहीं एल्डर वन है, डायमंड स्कीमिंग सेहत का गैरेज वेनेबल। आप तो एल्डर वन अपने मन में कहने लगा। इस बार इस बच्चे ने सच में इस लाइन को पार कर दिया है। और भी अगले सीन में अबे हादा बहनी के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर कुलियन के साथ पिंसे निंगर और स्वेंगर और मिस डाइनर खड़ा हुआ था यूफेन के इंतजार में। इसी बात कुलियन बीसी से कुछ महसूस कर पाया। अभी अगले सीन में हम लोग देख पाते कोयलियां देख पाते बहुत सारे इंसानों को अपने तरह आते हुए जो हम लोग अपने पावर को पूरी तरह से रीच कर रहे हैं। सच में इनके पावर कुछ ज्यादा ही बेसी था, क्योंकि इनके पावर की वजह से यहाँ पर एक काला बादल जैसा बन रहा है। ये देखने के बाद कुलियांग, मिस निंगर और स्विंगर और दाइना भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया। अभी अगले सीन में हम लोग देख पाते ये सारे वैनेबल है डायमंड स्कीमिंग सेक्ट के, तो उन सभी को लीड कर रहा था जूफेन। सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन के देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। ये देखने के बाद कुलियांग बहुत ज्यादा शॉक और कहने लगा सिवाय जो हेवेंस के भी ऊपर है उन्होंने पूरे के पूरे सेहत को यहाँ पर ले आ गए, इसलिए यहाँ पर इतने सारे तो इंसान आ चुके हैं हमारी लड़कियों को बचाने के लिए। ये देखने के बाद मिस निंगर चौंकते हुए कहने लगा डायमंड स्कीमिंग सेहत के अंदर जूफेन कितने हाई रैंक में पहुंच चुका है, क्या तो भी तुम्हारे सेक्ट लीडर भी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ फाइट करने के लिए मान गए सिर्फ उसके पूछने की वजह से। और फिर अगले बॉल जब जूफेन हुआ पर नाम जता है तो अब कुलियांग घुस होकर जूफेन से पूछने लगा तिवा जो आपका नाम बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, लीडर ने भी आपको इतना ताकतवर फोर्स को दे दिया है इस काम के लिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके जैसे किसी को फॉलो करने से। सुनने के बाद जूफेन उसे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर अगली बॉल जूफेन उससे कहने लगा तो अपनी बातों को थोड़ा सा बंद करो, ये जूयू ने से नहीं किया, मैं बस लकी था क्योंकि वो यहाँ पर नहीं था, इसलिए मैं इतने सारे लोगों को यहाँ पर ले आया पाया। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते कुलियांग बहुत ज्यादा शौक हो गया। अगली बॉल जूफेन अपने पीछे देखते हुए कहने लगा और इन सारे इंसानों का अभी नहीं मालूम हम इन्हें किस लिए यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए तुम कुछ भी मत कहना और सारे एक्सप्लेन मुझ पर छोड़ देना। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते कुलियांग बहुत ज्यादा घबरा गया है। और फिर अगली बॉल जूफेन कुलियांग को बहुत ज्यादा गुस्से में दिखते हुए कहने लगा क्या तुम उसे बचाना चाहते हो या नहीं। इसके रिप्लाई कुलियांग थोड़ा सा घबरा हुआ कहने लगा हाँ। जो सुनने के बाद जूफेन कहने लगा तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। इसके रिप्लाई में कुलियांग कहने लगा मैं उसके लिए फायर और वाटर के बीच में जा सकता हूँ, वो भी बिना कुछ सोचे। सुनने के बाद हम लोग देख पाते जूफेन थोड़ा सा खुश हो गया। और फिर अगली बॉल जूफेन बीच में हर किसी को कहने लगा तो फिर ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अभी जूफेन थोड़ा सा खासकर अपने इलाज लेबर फोर्स के वेनेबल और एल्डर से कहने लगा इंसान हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, मुझे तुम सभी को समझाना पड़ेगा किस लिए हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जा रहे हैं। हर कोई तैयार हो जाओ एक्शन के लिए, हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाने वाले हैं। मिस्टिकल हेवन सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए और उन्हें एक प्रोपर लेसन सिखाने के लिए। सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे वेनेबल और एल्डर चौंकते हुए कहने लगता है क्या। और फिर अगले सीन में वेनेबल बाई जूफेन से पूछने लगा जो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, आइन सेहत के अंदर जो लड़ाई होता है वो बहुत ज्यादा माइनर होता है, लेकिन ऐसे ही एक सेहत को अटैक करना बिना किसी जस्टिफिकेशन के वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। डबल देवन मैनर इसमें इंटरफेयर जरूर करेगा किसी पॉइंट में जाकर, और वो हम लोग हमें वानिश भी करेंगे। हम में से कोई भी इतना बड़ा ब्लेम को नहीं ले सकते या तो भी सेक्ट लीडर भी नहीं ले सकते। अभी हम लोग देख पाते वेनेबल कुलियांग की तरफ देख रहा था और हम लोग देख पाते इस जगह वजह से कुलियांग बहुत ज्यादा घबरा गया। और भी वेनेबल कोई कहने लगा अगर सेक्ट लीडर के पास कोई भी एक अच्छा बोझा नहीं है तो भी ये अच्छा होगा हम लोग वापस चले जाए, जब तो ये बहुत ज्यादा देर हो जाता है। अगर हम लोग अभी यहाँ चले जाते तो भी हमें से किसी को भी इतना बड़ा हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना पड़ेगा जो इसके बाद आने वाला है। लेकिन अगली बार जूफेन कोल तो उससे कहने लगा क्या तुम्हें मालूम है क्यों मैंने कभी भी इसे एक्सप्लेन नहीं किया। जब मैं तुम सभी को बाहर ले आ रहा था जब मैं सेक्ट के अंदर था क्यों मैंने कभी भी ये रिवील नहीं किया। हम लोग को सेक्ट के बाहर आने के बजाय जब हम लोग उस सेक्ट के अंदर थे। और फिर अगले सीन में जूफेन उन सभी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा क्योंकि मुझे डर था वेनेबल सी के झूठ हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर अटैक को रोक सकता है, क्योंकि अगर वो लोग इस बैटल को हार जाए तो फिर वो लोग अपने हर एक चीज को खो देगा। सुनने के बाद हम लोग देख पाते कोई भी वेनेबल और कुछ भी एल्डर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगले सीन में जूफेन चिल्लाते हुए उन सभी से कहने लगा लेकिन हम लोग जो लोग किसी भी चीज से नहीं डरते क्योंकि हम लोग के पास कुछ भी नहीं था पहले, और हम लोग हर एक चीज को हासिल किया है जो पहले कभी भी नहीं था हमारे पास। और फिर अगले सीन में जूफेन उन सभी को समझाते हुए कहने लगा बहुत सारी चीजें हुआ था उस डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर, लेकिन मैंने उन तीनों वेनेबल को उन सारी बातों के बारे में बताने से मना किया था
तुम लोग बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाओगे इस बात के दौर की वजह से। असल में हमारे अचीवमेंट और भी ज्यादा हायर होने वाला था, लेकिन मिस्टिकल हेवन सेट के स्कीम की वजह से हम लोग सिंगल्स में सफर कर गए और हम लोगों ने अपने सुपीरियर 3 सेक्ट होने के मौका को खो दिया। तो सुनने के बाद सारे एल्डर चिल्लाए और कहने लगा क्या ऐसा भी कुछ हुआ था हुआ भोर। और फिर लुपेन फेनेबल यांग को देखते हुए कहने लगा वेनेबल फीन दिया क्या मैं सच नहीं कह रहा हूँ। ये सुनने के बाद बाकी सारे वेनेबल आप फिर वेनेबल यांग को देखने लगा और फिर अगली बार वेनेबल यांग थोड़ा घबराओ कहने लगा हाँ। और फिर अपने मन में कहने लगा क्या हम लोग इसमें एग्री नहीं किए थे, हम लोग इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, तो फिर तुम आप ये सब कुछ रिफिल क्यों कर रहे हो, ये चीज का क्या मतलब है। और फिर जुबेन फिर से कहने लगा जब सेकलिदा इसके बारे में सुना तो सेकलिदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। और फिर अगले सीन में जुबेन अपने हाथों को जोड़ते हुए कहने लगा मिस्टिकल हेवन सेक्ट लोहा 3 सेक्ट थे जैसा हम लोग पहले हुए होते थे, और आप जो हम लोग रियल मिडिल 3 सेक्ट बनने वाले हैं, क्या हम लोग उनके ह्यूमिलेशन के सामने खड़े हो सकते हैं। इसीलिए सेक्ट लीडर ने मुझे 1 महीने पहले ही भेज दिया था उनके फेवर को वापस देने के लिए और हमारे सेक्ट का पावर को दिखाने के लिए। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते लेबर ऑफिस के एलाई इस समय बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा तो अभी स्टीवार्ट जो ने सेक्ट को नहीं छोड़ा था जैसा कहा गया था, लेकिन उन्होंने सेक्ट लीडर के उधार की वजह से। लेकिन अगली बार जुफेन उनके बातों को काटते हुए कोल में कहने लगा लेकिन जब मैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट में गया था वहाँ पर एक बहुत बुरा चीज हुआ। वो लोग हेवन टेलिंग सेक्ट के साथ मिलकर ये चीज उन्हें मिडिल 3 सेक्ट से भी ऊपर की चीज बना देगा। वो लोग पीछे से हमें सप्रेस करना चाहते हैं। और फिर जुफेन थोड़ा सा निराश होने का भान कर कहने लगा इस न्यूज को सुनने के बाद मैं जल्दी में सेक्ट लीडर के पास चला गया। उस वक्त मेरे पीछे 2 एल्डर्स भी आए थे जो लोग मुझे खत्म करना चाहते थे, लेकिन मैंने आसानी से उन दोनों को खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद एक एल्डर चिल्ला और कहने लगा क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट इतना साहस हो गया। अब ड्रैगन गैदरिंग्स के स्कीम को अगर हम लोग छोड़ भी दे, लेकिन हमारे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर को मारने के लिए अपने एल्डर्स को भेजना, क्या वो लोग ये सोच रहे हैं डेमन स्कीमिंग सेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर ये सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा हंसने के बाद कहने लगा सेक्ट लीडर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था ये सुनने के बाद, और वो खुद उनसे डील करना चाहता था। लेकिन तुम सभी को मालूम है सेक्ट लीडर अभी बाकी सारे एम्पायर से बात कर रहे हैं। अगर हम लोग 2 सेक्टों के वजह से पीछे हाथ गए तो फिर ये हमारा सेक्ट के नाम को खराब कर देगा। इसीलिए सेक्ट लीडर ने मुझे पहले मूव करने के लिए कहा, लेकिन जब हम लोग हेवन टेलिंग सेक्ट से नहीं जीत सकते इसके मतलब ये नहीं हम लोग उसके छोटे भाई को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए सेक्ट लीडर ने मुझे अपना बेच दे दिया और यहाँ का इंचार्ज बना दिया। या तो भी डबल देकर गेनर भी आगे और हमें पानिश किया तो भी हमें हमारे नाम के लिए फाइट करना पड़ेगा। अभी जुफेन फिर से चिल्ला कर उन सभी से कहने लगा हम लोग वहाँ पे मिडिल 3 सेक्ट मान चुके हैं, कोई भी लोहा 3 सेक्ट हमारे साथ मैच नहीं कर सकता। ये फाइट हमें एक मिडिल 3 सेक्ट के बना देगा। जब तक मिस्टिकल हेवन से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता कोई भी पानिश में इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। या तो भी मैं अपने 2000 सेक्रेट स्टोन को भी वापस देने वाला हूँ सेक्ट को, अगर उन्हें जरूरत पड़ा तो सिर्फ वेस्टर्न लेंथ के अंदर हमारे सेक्ट के नाम को प्रिजर्व करने के लिए। ये सुनने के बाद बहुत सारे एल्डर चिल्ला कर कहने लगा तिया जो आप सच में बहुत ज्यादा हॉरेबल है, अगर ये आप कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं। और फिर अगले सीन में हर कोई एक्स्ट्रा चिल्ला और कहने लगा तो फिर ये करते हैं हम लोग उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब इस सीन को देखने के बाद कूलिंग बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में सोचने लगा तिवार जी के सिर्फ वाइल्ड बोस्ती ने सारे सेक्ट के एल्डर्स को तो बेतेल के लिए तैयार कर दिया है। आप अगर सेक्ट लीडर भी यहाँ पर आगे तो फिर वो भी इन्हें नहीं रोक सकते। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वेनेबल कोई अपने मन में सोचने लगा या तो भी मैं भी इसे यकीन कर लेता अगर मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं होता। और फिर वेनेबल यहाँ अपने मन में सोचने लगा क्या ये बेच तुम्हें डबल ड्रैगन गैदरिंग के लीडर बनने के लिए नहीं दिया गया था। और भी अगले से वेनेबल कोई जुफेन से कहने लगा तिवार जो मिस्टिकल हेवन से हमारे साइज का भी है, लेकिन अभी हम लोग को हर किसी को बिना लिए जा रहे हैं और हम लोग अब उनके होम ग्राउंड पे अटैक करने वाले हैं। बहुत ज्यादा हार्ड होगा उन लोगों को हराना उनके एरिया के अंदर होने के बाद भी। ये सुनने के बाद एक एल्डर कहने लगा हाँ एल्डर ने बिल्कुल सही कहा। उसी पर पैसे विशेष किसने कहने लगा बाधा छू, और उस आवाज को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा खुश हो गया। और फिर वो इनसे फिर से कहने लगा हम लोग आपको हेल्प करने के लिए आ चुके हैं। और फिर हम लोग देखो ये कोई और नहीं ये उनान है। तो दोस्तों मैं इसका नाम भूल चुका हूँ, लेकिन ये लू फैमिली का मेंबर है और अभी लू फैमिली के हेड भी है। और फिर जुफेन उन सबको देखने के बाद हंसते हुए अपने एल्डर वेनेबल से कहने लगा क्या आप हमारे पास काफी इंसान हो चुके हैं। और फिर अगले ही पॉल लू फैमिली का हेड कहने लगा बाधा चू मैंने आपको बहुत वक्त से नहीं देखा, आप कैसे रहे आप। जिसके रिप्लाई में जुफेन कहने लगा उन्हें तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो
दोस्तों इसका नाम उन्हा ही है। और भी अगली बार जूफेन खुश होकर उन्हा से कहने लगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप तुम एक अच्छा कैलेंडर बन चुके हो। मुझे लगता है शायद तुम अब एक लू कलन को लीड करने में एक अच्छा लीडर बन चुके हो। अब उसके रिप्लाई में तो उन्हा कहने लगा, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बादल जू ने मेरे लिए स्टेज को सेट कर दिया था। हमारा 3 स्टुअर्ड हर एक चीज को ख्याल रख रहा है। या तो भी यह कैलेंडर होने के बाद भी मुझे किसी भी चीज के लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सुनने के बाद जूफेन कहने लगा, उन तीनों को तो तुयानू के अंदर सबसे ज्यादा वाइजेस्ट कहा जाता है। ये बिना किसी बात के नहीं कहा जाता। वो लोग जब तो तुम्हारे साइड में है तब तो तुम्हें थोड़ा से भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद उन्हा पेरिस से कहने लगा, लेकिन बिग बात है जूफेन, मैं हमेशा ही आशा करता हूँ आप वापस आ जाइए। मैंने हमेशा ही गेंस स्टुअर्ड का पद आपके लिए खाली रखा है। ये सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा खुश होकर उससे कहने लगा, तो मैं वापस आऊंगा तो मैं फिर से एक स्टुअर्ड बन जाऊंगा। मैं अभी रैंक्स के अंदर बढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। और फिर अगली बॉल उन्हें जूफेन को टीज करते हुए कहने लगा, तो अब और एक एम्प्टी सीट है, मेरी सिस्टर के हस्बैंड का स्पॉट, क्या उसके बारे में आप क्या सोचते हो? ये सुनने के बाद जूफेन चिढ़ते हुए कहने लगा, उसके बारे में भूल जाओ, उससे ज्यादा अच्छा होगा एक स्टुअर्ड बनना। अभी जूफेन थोड़ा सा खुश हुआ, कहने लगा, मेरे पास पहले से एक वाइफ है। मैंने तुम्हें एक जेट स्लिप इसीलिए भेजा था क्योंकि मुझे उसके बचाने में तुम्हारा हेल्प चाहिए। और फिर हम लोग लूह किले में वापस जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद उन्हें खुश होकर कहने लगा, क्या सच में? और फिर अगली बॉल में एल्डर ली हंसते हुए कहने लगा, जो हम लोग हमेशा ही इस बॉल का इंतजार कर रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर ली के पीछे लू फैमिली के सारे वेरिएबल्स खड़े हुए हैं। और फिर ये सुनने के बाद लूफे खुश होकर एल्डर ली के सामने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहने लगा, एल्डर ली और बाकी सारे आप लोगों से बहुत वक्त तो मैंने नहीं मिला, मैं आप सभी को बहुत ज्यादा वो करता हूँ। इसके रिप्लाई में वो सारे एक साथ कहने लगा, जो आप हमें बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारा एक ड्यूटी है। इसके रिप्लाई में जूफेन कहने लगा, तुम सभी का शुक्रिया, मिस्टिकल हेवन शेक की तरफ चलते हैं। तो ये सुनने के बाद वो 6 वेनेबल एक साथ कहने लगा, हम लोग गैलेक्सी अपने जिंदगी में दाव लगा सकते हैं। और फिर इन सभी को देखने के बाद फिन दिया अपने मन में कहने लगा, तो फिर ये है तो स्टिया जू के फैमिली, इनके बॉन्ड सच में एक गोल्डन लॉक की तरह है, बॉस के साथ इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। इसमें कोई भी सोचने का चीज नहीं। स्टुअर्ड जू ने आसानी से डेमोस की सेहत को छोड़ दिया सिर्फ अपने होम वापस जाने के लिए। ये फैमिली सोच में बहुत ज्यादा उठ है। ये सोचने के बाद फिर दिया थोड़ा सा हंसने लगा। और फिर अगली बॉल और एक इंसान आसमान से आते हुए कहने लगा, डैड। और फिर अगली बॉल वो आके गुचेंग से जूफेन से चिपक गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एक कोई और नहीं हुए गुस्सेंगतोंग है, जो जूफेन को हाथ करने के बाद बहुत ज्यादा खुश है। तो जूफेन उसे देखने के बाद कहने लगा, बच्चे तुम सबसे आखिर में आए हो, मुझे लगा था वो बुद्ध आदमी तुम्हें नहीं आने देगा। जिसके रिप्लाई में गुस्से थे कहने लगा था, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अंकल ने मुझे ना भी कहा होता तो भी मैं वहाँ से भाग कर आ जाता। अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद डेमोस गेमिंग सेहत के हर एक एल्डा वेनेबल और दिशाबेल चौकते हुए कहने लगा, क्या स्टिया जू के पास अपना एक बच्चा भी है? वेनेबल कोई को इशारा करते हुए कहने लगा, एक 7 साल का बच्चा जो अब इथिया स्टेज में है, उसके पूरे की पूरी फैमिली भी मॉन्स्टर है। और भी अगले सीन में जूफेन सीरियस होकर उन सभी से कहने लगा, अपनी बातें आप बंद करो, हम लोग को डिस्कस करना चाहिए किस तरह से हमें जो मिस्टिकल हेवन सेहत वो एडिट करना चाहिए। और भी हम लोग देख पाते घुस तो दोस्तों जूफेन के कांधे पर चिपका हुआ है। और इस वीडियो का यहाँ पर अंत होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।